अध्याय 3341 से 3350। सर्वत्र एक चौंकाने वाली खबर फैल गई कि सृष्टि के देवता अर्थात सृष्टि मिश्रित तत्व सरणी, जो केवल पौराणिक कथाओं में दिखाई देती है, शुरू की जाएगी। स्टार्टअप अवधि के दौरान किसी भी कर्मी को अंदर और बाहर जाने की अनुमति नहीं है। जैसे ही यह खबर बाहर आई, एक पत्थर ने तुरंत हजारों लहरें जगा दी, क्योंकि सृजन और रसायन विज्ञान के देवताओं का एक लंबा इतिहास है। जब उन्हें पूरी प्रक्रिया को बंद करने या यहाँ तक कि सृजन और रसायन विज्ञान की मिश्रित श्रृंखला को खोलने की आवश्यकता होती है, तो वे बस कुछ ही होते हैं, और हर बार वे एक खूनी तूफान लाते हैं। प्रतिशत, क्योंकि चीजों को करना आसान है, आपको निर्माण मिश्रित तत्व सरणी को खोलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मूल रूप से इस समय सृष्टि की देव राजधानी में सामान्य लोगों ने कभी भी सृष्टि मिश्रित तत्व सरणी को नहीं देखा है, और वे मूल रूप से केवल मिथकों और किंवदंतियों से सुने जाते हैं। हालांकि मिथकों और किंवदंतियों में इस भाग्य मिश्रित श्रृंखला में शामिल सभी लोग धरती को हिला देने वाली खूनी लड़ाई लड़ रहे होंगे। सृष्टि के ईश्वर की शक्ति की दृष्टि से वह लगभग अजेय है। यहाँ तक कि आउटलैंड के वे शक्तिशाली विशेषज्ञ भी सृष्टि के ईश्वर में प्रवेश नहीं कर सकते। कई लोग पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं और उन्होंने कभी भी सृष्टि और रसायन विज्ञान के देवता की राजधानी की सुरक्षा के बारे में किसी समस्या के बारे में नहीं सुना है, लेकिन अब वे सृष्टि और रसायन विज्ञान की मिश्रित श्रृंखला शुरू करना चाहते हैं। उन्हें झटका कैसे न लगे। दरअसल आम लोग ही नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजा भी हैरान रह गए। उन्हें पहले से कोई खबर नहीं मिली। जहां तक उनकी स्थिति का सवाल है, वे पहले से ही संपूर्ण सृष्टि के देवता की पूंजी हैं, यहां तक कि संपूर्ण सृष्टि के देवता का सबसे अच्छा मोल भी। हालांकि उन्हें अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। ये देखा जा सकता है कि यह अजीब है, लेकिन अगर वे विरोध करना भी चाहें तो कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वे शिखर सम्राट जिनके पास वास्तव में सृष्टि के ईश्वर की शक्ति है, वे इस बात से सहमत हैं, और उनके विरोध का कोई फायदा नहीं है। इस समय भी वे स्वर्ग स्तर के उन गुरुओं को शामिल कर सकते हैं जो लंबे समय से प्रकट नहीं हुए हैं। ये वास्तव में शीर्ष लोग जिस बात से सहमत हैं, चाहे वे कितने ही असंतुष्ट क्यों न हो, बदलने का कोई रास्ता नहीं है। वही सृष्टि के ईश्वर का सच्चा स्वामी है। सौभाग्य से, हालांकि सृष्टि का देवता केवल एक शहर है, वास्तव में ये शहर हास्यास्पद रूप से बड़ा है, कई महाद्वीपों से भी बड़ा। हालांकि बहुत से लोग सृष्टि के ईश्वर में रहते हैं, वही इस जीवन में उनकी गतिविधियों का दायरा है। वही उनका संपूर्ण संसार है, जो एक पूंजी के रूप में विद्यमान है। जिनके पास ऐसी अवधारणा है, वे शक्तिशाली विशेषज्ञ भी हैं जिन्होंने अभ्यास में सफलता हासिल की है। सामान्य लोगों के लिए तो वही सारा संसार है। अतः सृष्टि के ईश्वर की आंतरिक एवं बाह्य आवश्यकताएं स्वयं ही पूरी हो सकती हैं, विशेषकर कम समय में कोई समस्या नहीं होगी। यदि आप लंबे समय तक बाहरी दुनिया के साथ संवाद नहीं करते हैं, तो यह अराजक हो जाएगा। आखिरकार ये संपूर्ण सृष्टि के देवता का शिखर क्षेत्र है। सृष्टि के ईश्वर के बिना, यह मस्तिष्क के बिना सृष्टि के ईश्वर के समान है। कई चीजें बेहद अस्त व्यस्त हो जाएंगी। सृष्टि का संपूर्ण ईश्वर सृष्टि की मिश्रित व्यूह की रखवाली में प्रविष्ट हो गया है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि सृष्टि का विशाल देवता पूरी तरह से बादलों से घिरे वातावरण में गिर गया है। अनंत बादलों में, यह बादलों में छिपे एक भयंकर जानवर की तरह है। निष्क्रिय, हर जगह देख रहा हूँ। ऐसा लगता है मानो सब कुछ निगल गया हो। कुछ समय के लिए भाग्य मिश्रित सरणी के खुलने के कारण पूरा भाग्य भगवान घबरा गया, लेकिन वास्तविक लोगों को ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि यह उनके लिए कुछ भी नहीं था। केवल वही लोग जिनके पास वास्तव में उन्नत खेती है, इस एहसास को महसूस कर सकते हैं कि पहाड़ी बारिश आ रही है और हवा पूरी इमारत पर है। वे प्रकृति मिश्रित तत्व सरणी के अस्तित्व से भी परिचित हैं। इस वजह से वे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि प्रकृति मिश्रित तत्व सरणी का वास्तव में उपयोग कब किया जाता है। ये कुछ भयानक होना चाहिए, लेकिन यह अभी तक नहीं हुआ है। हर कोई बहुत स्पष्ट नहीं है, इसलिए वे केवल इतनी धीमी गति से प्रतीक्षा कर सकते हैं। एक ऊंची दीवार पर येज़ेवेन ने उस क्षेत्र में गश्त की जिसकी वह रक्षा करना चाहता था। संपूर्ण भाग्य मिश्रित सरणी ने भाग्य भगवान को ढक दिया था, और जिस रक्षा क्षेत्र के लिए वह जिम्मेदार था, वह सबसे बाहरी था। यह उसे सबसे खतरनाक हिस्से के लिए जिम्मेदार होने देना है। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास सबसे मजबूत ताकत है। निस्संदेह उसे सबसे महत्वपूर्ण भाग के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। विशाल सरणी का निर्माण पूरा हुए 1 वर्ष हो गया है। हर दिन ये बड़ी मात्रा में संसाधनों का उपभोग करता है, अर्थात सृष्टि के भगवान के पास ऐसी आंतरिक कहानी है।
अनुमान है कि टेरान बदलने के बाद इतने बड़े एरे को संचालित करना असहनीय होगा। एक साल के अंत में हर किसी की पूंजी गिरवी रख दी जाएगी। सृष्टि के दिव्य राजवंश की अंदरूनी जानकारी मानव जाति से 1000 गुना, 10,000 गुना से भी अधिक है। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigvizw.com/0_48/ टेरेंस का उल्लेख नहीं है, यहाँ तक कि तियांदाओ संप्रदाय के शक्तिशाली संप्रदाय, जो दुनिया का सुपर धर्म रखता है, के पास अनगिनत विशेषज्ञ हैं, और यहाँ तक कि तियानजुन भी है प्रभारी, लेकिन ये केवल डोंटियानजुन की कमान के तहत ही काम कर सकता है। सृष्टि के ईश्वर को चुनौती देने का साहस न करें, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। इस वर्ष के दौरान ये ज़िवेन ने कई लोगों की परवाह नहीं की, लेकिन महान परिवर्तन आने से पहले अपनी ताकत में सुधार करने के लिए अभ्यास और प्रयास जारी रखा। वह आने वाले खतरे को भांपने में सक्षम है, लेकिन उसके दिल में उसकी अपनी गणना भी है। सृष्टि के देवता अराजकता में हैं, जो शायद उसके लिए अच्छा नहीं होगा। सृष्टि के देवताओं के बीच कई अच्छी चीजें हैं, अशांत जल में मछली पकड़ना, और शायद उसे कुछ लाभ मिल सकते हैं। एक साल बाद किंवदंती में आने वाली बड़ी आपदा वादे के मुताबिक नहीं आई। इससे कई लोगों को ये भी महसूस होता है कि वे बहुत अधिक सोचने की संभावना रखते हैं। दरअसल कोई खतरा नहीं है और इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि उत्परिवर्तन केवल एक पल में हुआ। एक पल में प्रकृति मिश्रित तत्व सरणी, जो मूल रूप से केवल सामान्य संचालन को बनाए रख रही थी, अचानक हिंसक रूप से संचालित होने लगी। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल गया, और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जीवन शक्ति अतीत में स्थानांतरित हो गई। ये ज़िवेन ने भी अचानक अपनी आंखें खोली और मौके पर ही स्वर्ग के रास्ते की आंखें खोल दी। उसकी आंखें सभी शून्य में घुस गईं, 3 लोगों और 6 तरीकों को देखा, और सब कुछ उसकी आंखों में डाल दिया। उन्होंने ही देखा कि एक विशाल ट्रांसमिशन व्यू चालू हो गया है। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि एक के बाद एक व्यक्ति विशाल संचरण सरणी के माध्यम से समूहों में बाहर आए, और एक के बाद एक सेनाएं तेजी से इकट्ठा हुई और संचारित हुई। कुछ समय के लिए पूरा आकाश चीख पुकार और हत्याओं से भर गया था, और तू ज़िवेन को लगा कि यह सिर्फ उसका पक्ष था। वास्तव में सृष्टि के ईश्वर के चारों ओर ऐसा संचरण सरणी अचानक खुल गया और दूर के शून्य से लोगों को संचारित कर दिया। एक विदेशी प्राणी ने आक्रमण किया है। ये ज़िवेन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की कि आउटलैंड प्राणियों पर आक्रमण हुआ होगा। सृष्टि की पूरी दुनिया में अब ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो सृष्टि के ईश्वर पर हमला करने के लिए एक बड़ी ताकत का आयोजन कर सके, यानी आउटलैंड के बेचैन सम्राट ऐसा कर सके। लेकिन वह अभी भी थोड़ा अजीब है। क्या ये आउटलैंड सम्राट सचमुच पागल है? सृष्टि और रसायन शास्त्र के देवता सृष्टि और रसायन शास्त्र के राजवंश के मूल में स्थित है। वे शायद ही कभी लोगों से लड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सृजन और रसायन विज्ञान के देवताओं को पकड़ना आसान है। इसके विपरीत सृष्टि और रसायन विज्ञान के देवताओं के विशेषज्ञ काफी संख्या में हैं। सामान्य सैनिकों के लिए सृजन के ईश्वर के करीब जाने का साहस करना एक अशक्त अंत है। भले ही वे एक क्षेत्र में एक बड़ी सेना इकट्ठा करें और एक के बाद एक हमला करें, सृष्टि के भगवान को तोड़ना बहुत मुश्किल है। इससे भी अधिक घबराकर अब उन्होंने सृजन मिश्रित सारणी खोल दी है, जो और भी अधिक ठोस है। भगवान की सृष्टि को तोड़ने के लिए वे क्या उपाय करते हैं? हालांकि आपके ज़िवेन के और अधिक सोचने की प्रतीक्षा किए बिना आउटलैंड प्राणियों की सेनाएं जो एकत्रित हो चुकी थी और हमलों के ज्वार की तरह टूट पड़ी, और ये हमले आकाश से गिरने वाली और नीचे की ओर बहने वाली एक तारकीय नदी की तरह एक साथ एकत्रित हो गए। बूम! ये हमले भाग्यशाली मिश्रित तत्व सरणी में गिरे और एक तूफान खड़ा कर दिया। इस भयानक हमले से लहरों का एक चक्र सा बन गया। यदि यह भाग्यशाली मिश्रित तत्व सरणी नहीं है, बल्कि कोई अन्य सरणी है, तो यह एक पल में नष्ट हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये ज़िवेन अभी भी महसूस कर सकते हैं कि ये भयानक हमले पूरी जमीन को हिला देते हैं। आप जानते हैं, सृष्टि के देवता ने निर्माण के बाद से जमीन के नीचे कई सरणियां खरीदी हैं। इसलिए पृथ्वी के पलटने और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भी सृष्टि के भगवान के लिए थोड़ा सा भी डगमगाना असंभव है। निस्संदेह आपकी शक्ति के रहते सृष्टि के ईश्वर के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न करना असंभव है। हालांकि हम अभी भी सृष्टि के ईश्वर की दृढ़ता को देख सकते हैं। फिर भी वे कांपने लगे, जिससे पता चलता है कि ये हमले कितने भयानक हैं। एक के बाद एक वे सृष्टि और रसायन विज्ञान के मिश्रित तत्व समूह में घुस गए, और समय समय पर केवल यहीं बल्कि सभी दिशाओं में सृष्टि और रसायन विज्ञान के देवताओं को घेर लिया और उन पर एक साथ हमला किया। केवल इसी तरह से पूरी सृष्टि और रसायन शास्त्र के देवताओं को चौंकाया जा सकता है।
बेशक ऐसा हमला भाग्य मिश्रित तत्व सरणी को हिला नहीं सकता है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। समय बीतने के साथ साथ ट्रांसमिशन एरे की शक्ति भी सीमा तक होने लगी है। अधिक से अधिक घेराबंदी करने वाली सेनाएं प्रकट होती हैं, और ऊंचे पहाड़ों जितने विशाल घेराबंदी वाले जानवर अद्भुत दहाड़ के साथ बाहर निकलते हैं। वे युद्ध को रौंदने के लिए प्रकृति और भाग्य के मिश्रित तत्वों की इस विशाल श्रृंखला में भाग गए। यहाँ तक कि एक सितारा भी इस तरह के अद्भुत रौंद का सामना नहीं कर सकता है और पाउडर में बदल जाएगा। इन घेराबंदी वाले जानवरों के शामिल होने से तुरंत ही सृजन और रसायन विज्ञान की मिश्रित श्रृंखला पर दबाव पड़ा, जिसके बाद प्राचीन युद्ध किले का उदय हुआ। आउटलैंड प्राणियों में भी प्रतिभाएं होती हैं। ये युद्ध किले बहुत उबड़ खाबड़ और अजीब लगते हैं, और यहाँ तक कि कई लोग किनारों और कोनों के निशान भी देख सकते हैं। हालांकि शक्ति की दृष्टि से वे सृष्टि और रसायन शास्त्र के युद्ध दुर्गों से बदतर नहीं है, और भी अधिक शक्तिशाली, अत्यंत भयानक। युद्ध के किले गेंदों की तरह घने हैं, जो सृष्टि के देवता की ओर ऊर्जा की एक अद्भुत लहर फैलाते हैं, पूरी तरह से लुढ़कते और व्यापक होते जाते हैं। ये हमले सिलसिलेवार हमले थे, जो एक के बाद एक जारी किए गए। अप्रत्याशित रूप से सृष्टि के देवता की राजधानी पर सीधे हमला करने वाले लोगों को घेर लिया गया। भले ही उन्होंने भाग्य मिश्रित श्रृंखला शुरू की हो, वास्तव में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें अपने जीवन में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर युद्ध का सामना करना पड़ेगा। जारी रखने के लिए कृपया बेहतर उपन्यास और तेज अपडेट खोजें। यद्यपि सृजन और परिवर्तन मिश्रित तत्व सरणी को लंबे समय से खोला गया है, ये स्पष्ट है कि सृजन और परिवर्तन भगवान की राजधानी में सभी लोग युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, और वे तुरंत एक सकल द्वारा कवर किए जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। सौभाग्य से फॉर्च्यून मिश्रित सरणी की सुरक्षा के तहत कोई हताहत नहीं हुआ। इसके अलावा जो लोग फॉर्च्यून गॉड कैपिटल में सुरक्षा कर सकते थे, वे निस्संदेह अभिजात वर्ग के बीच के कुलीन लोग थे, लेकिन उन्हें धोखा दिया गया और जल्द ही जवाब दिया गया। इस समय सृष्टि के देवता की आंतरिक जानकारी तुरंत प्रकट हो गई, और सृष्टि के देवता, जो पहले से ही उच्च तनाव में थे, ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। द्वितीयक विमान स्थान में छिपे एक युद्ध किले को बाहर धकेल दिया गया। एक द्वितीयक विमान भोजन फार्म ने दरवाजा खोल दिया, और शक्तिशाली युद्ध राक्षसों को बाहर निकाल दिया गया। प्राचीन सरणी, पौराणिक युग के बाद से दफन किए गए जादू सभी पुनर्जीवित हो गए हैं। वे भयानक सदमे की लहरें लेकर बाहर निकलते हैं। अनगिनत मार्शल आर्ट हमलों का उपयोग किया गया है। इन सरणी में जो कुछ भी बिखरा हुआ है वह नहीं है यहाँ तक कि ऊर्जा, लेकिन अद्वितीय मार्शल आर्ट कौशल जो सरणी की स्थिति में काम करते हैं। ये वास्तव में सरणी के शीर्ष विशेषज्ञों द्वारा व्यवस्थित किया गया है। सरणी की स्थिति में एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट अद्वितीय कौशल चलाने के लिए यह बिल्कुल एक अद्भुत विचार है। हालांकि अगर आम लोग इसके बारे में सोचते हैं, तो भी इसे पूरा करना असंभव है, क्योंकि इसमें एक ही समय में कानून और मार्शल आर्ट के खिलाफ अकल्पनीय उपलब्धियां होनी चाहिए। यहाँ तक कि ये जिवेन भी अब ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि इसकी व्यवस्था त्यानजुन स्तर के मास्टर द्वारा की जा सकती है। ये देखा जा सकता है कि सृष्टि के ईश्वर की नींव गहरी है। आप ईश्वर द्वारा व्यवस्थित अनेक अद्वितीय सरणियों को भी देख सकते हैं। इन अद्वितीय सरणियों द्वारा उत्पादित अद्वितीय मार्शल आर्ट ने तुरंत आउटलैंड प्राणियों की सेनाओं में प्रवेश किया और कई विशेषज्ञों को मौके पर ही मार डाला। यहाँ तक कि ये शिवेन ने देखा कि सरणी से कुछ अद्वितीय मार्शल आर्ट ने कुछ आध्यात्मिकता भी पैदा की, और फिर सीधे मानव रूप में बदल गए। अद्वितीय मार्शल आर्ट विशेषज्ञों की तरह हवा में आउटलैंड प्राणियों के बीच शीर्ष विशेषज्ञों को मार डाला। ये वे स्वामी हैं जो सरणी से अद्वितीय मार्शल आर्ट कौशल द्वारा बदल दिए जाते हैं। एक समय तक सम्राट स्तर की ताकत थी। हालांकि वे सम्राट स्तर पर नए थे, सड़क के बारे में उनकी समझ निश्चित रूप से वास्तविक सम्राट जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी आक्रमण शक्ति बुरी नहीं थी। ये जिवेन ने दूर से इन बदलावों को देखा। यह आश्चर्यजनक है। ये मार्शल आर्ट हमले उन अद्वितीय और शक्तिशाली विशेषज्ञों की इच्छा शक्ति को विरासत में देते हैं। यहाँ तक कि उनमें से कुछ ने वास्तव में ज्ञान पैदा किया है, पुनर्जन्म लिया है और वास्तविक अद्वितीय विशेषज्ञों के रूप में विकसित हुए हैं। हालांकि जब उसने वास्तव में इसे अपनी आंखों से देखा, तब भी उसे एक बेहद चौंकाने वाली अनुभूति महसूस हुई। निस्संदेह जिन लोगों ने इन सरणियों को व्यवस्थित किया था, वे वास्तव में एक भयानक गड़बड़ थे। ये जिवेन खुद से कमतर नहीं है, लेकिन आखिरकार वह व्यूह रचना में अच्छा नहीं है। अधिक से अधिक वह सामान्य सम्राटों से बेहतर है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से इन पेशेवरों और यहाँ तक कि पेशेवर स्वर्गीय स्वामी से हीन है। वास्तविक युद्ध वास्तव में सृजन के देवता के कुलीन सैनिकों की प्रतिक्रिया के बाद शुरू होता है। दोनों पक्षों का पैमाना अभूतपूर्व है।
लाखों करोड़ों सैनिकों की लड़ाई क्या दृश्य है। ये बिल्कुल अकल्पनीय है कि भले ही वह केवल एक छोटा सा सैनिक ही क्यों न हो, उपदेश का अस्तित्व है। यहाँ तक कि सामान्य प्रचारक भी बिल्कुल योग्य नहीं है। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, वर्षों से भाग्य विधाता के पास कितना धन जमा हुआ। स्वर्गलोक में इतना बड़ा दृश्य देखना असंभव है। यहाँ तक कि उस समय और दुनिया में पहली बार भगवान के दरबार के अजय रवैये के साथ भी उपदेश स्तर के विशेषज्ञ को छोटा सिपाही कहना भी असंभव है। अधिकतर समय वह कप्तान स्तर के भी होते हैं। वास्तव में भाग्य के देवता जैसा बनना असंभव है। आखिरकार दैवीय दरबार केवल कई वर्षों से अस्तित्व में है और सृष्टि का दैवीय राजवंश दुनिया के आरंभ में ही अस्तित्व में रहा होगा। मानव, दानव और दानव परिवारों ने दुनिया पर शासन करने से पहले अनगिनत वर्षों तक दैवीय राजवंश पर शासन किया। मानव, राक्षस और दानव दुनिया पर हावी होने के लिए काफी शक्तिशाली है। दुनिया में कई मजबूत परिवार हैं। हालांकि भले ही पूरा परिवार सृजन के देवता राजवंश यानी सामान्य जातीय समूहों में चला जाए, वे बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। यहाँ तक कि उस समय 3 मानव राक्षसों और राक्षसों के मामले में उनकी रक्षा करने वाले केवल एकल अंक वाले सम्राट थे। सृजन की दुनिया में इस जातीय समूह को अभी अभी जंगल के कानून से छुटकारा मिला है। ये सिर्फ आज और कल की नियति वाला एक मध्यम वर्गीय समूह है। आउटलैंड जैविक सेना अचानक आई। सेना की संख्या सृष्टि के देवता की तुलना में कहीं अधिक थी और विशेषज्ञ भी अधिक प्रभावशाली थे। सेना की व्यूह रचना करना सृष्टि के ईश्वर के विशेषज्ञों का गला घोटने के लिए मांस की चक्की की तरह था। हालांकि सृष्टि के देवताओं की राजधानी के स्वामी और भी अधिक दे सकते हैं। ये रचना जगत के शिखरों में शिखर है और समस्त अभिजात वर्ग का समागम स्थल है। सृजन और सृजन की मिश्रित श्रृंखला की सुरक्षा के साथ वे आने वाली आउटलैंड सेना के साथ कुछ समय के लिए लड़ना नहीं छोड़ सकते। दूर से देखने पर यह बहुत दुखद युद्ध था। दोनों तरफ से सैकड़ों विशेषज्ञ पकौड़े की तरह पल पल नीचे गिर रहे थे। उन्होंने जो खून की बारिश की वह एक पल के लिए भी नहीं रुकी और प्रत्येक बूंद 1000 के बराबर भारी थी। ऐसे शीर्ष विशेषज्ञों को विकसित करने में हमें नहीं पता कि इसमें हजारों साल लगेंगे या दसियों हजार साल लगेंगे, लेकिन अगर हम उन्हें नष्ट करना चाहते हैं और उन्हें मारना चाहते हैं, तो यह उन सभी को एक पल में नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। इस सेना के प्रभार में व्यक्तिगत शक्ति बहुत कमजोर है। चाहे वे अमर हो, अजर अमर हो, या इससे भी अधिक ऊंचे देवता, दिव्य राजा और यहाँ तक कि अर्ध सम्राट हो, वे इस स्तर के आवेश युद्ध के सामने अर्थहीन है। ऐसे युद्ध की स्थिति में केवल सम्राट ही सेना में आगे पीछे दौड़ सकता है और अपनी रक्षा करने की शक्ति रखता है। हालांकि यदि आप बेलगाम दौड़ना चाहते हैं तो आपको चरम सम्राट बनना होगा। ये वास्तव में सम्राट के अधीन हर चीज का शिखर है। ये जिवेन शुरुआत करने की जल्दी में नहीं थी, बल्कि ध्यान कर रही थी। यह अजीब लग रहा था। जब उन्होंने पहली बार सृजन देव पूंजी की मिश्रित श्रृंखला शुरू की तो उन्होंने इसे दिल से नहीं लिया, न ही उन्होंने सोचा कि कोई हवा और बारिश बनाने के लिए सृजन देव पूंजी में भाग सकता है। यहाँ तक कि समान ताकत वाले अकल्पनीय आउटलैंड भी कोई अपवाद नहीं है। भले ही सृजन और रसायन विज्ञान के देवता की राजधानी पर हमला करने और हत्या करने के लिए एक अभूतपूर्व शक्तिशाली सेना एकत्र की गई हो, यह भी मरने का एक तरीका है। हजारों मील तक हमला करने की तथाकथित सिर काटने की रणनीति अभ्यासकर्ताओं की दुनिया में एक मजाक है। जब तक ताकत तथाकथित सिर से कहीं अधिक मजबूत न हो, हजारों मील दौड़ना और एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करना मूल रूप से मौत की तलाश करने का कार्य है। भले ही भाग्य के देवता के शासक निर्दयी हो, वे सेना को देखकर दरवाजा खोलने और आत्मसमर्पण करने के लिए लियुचान की तरह भयभीत नहीं होंगे। जब तक आप शुरुआती तूफान के हमले से बचे रहते हैं, तब तक अन्य 5 डोमेन के विशेषज्ञ एक बर्तन में जुट जाते हैं। फिर भले ही आउटलैंड के पास स्वर्ग की शक्ति हो, आप यहाँ केवल पी सकते हैं और नफरत कर सकते हैं। ये सच है कि सृष्टि के ईश्वर के सभी अभिजात वर्ग सृष्टि के ईश्वर में हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सृष्टि के ईश्वर में केवल यही विशिष्ट लोग हैं। तियानाजुन हवेली में दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम के 4 क्षेत्रों के साथ साथ सभी हाव और सुपर धर्मों के विशेषज्ञ भी बड़ी संख्या में हैं। जब आवश्यक हो, उन्हें सृष्टि के परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इन स्थानीय सेनाओं के बीच तैनाती का पालन करने के लिए पर्याप्त अनगिनत सेनाएं हैं। इसलिए ये रणनीति सबसे अच्छी नीति लगती है, लेकिन वास्तव में यह मरने का तरीका है। हालांकि ठीक इसी वजह से सब कुछ अजीब लगता है। इस तरह की बात को जानना तब तक मुश्किल नहीं है जब तक आप इसके बारे में थोड़ा सोचते रहें। ये कहना उचित है कि आउटलैंड में अभी भी बहुत से बुद्धिमान लोग हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण बात करना असंभव है। यदि आउटलैंड के जीव इतने मूर्ख होते तो मुझे डर है कि सृष्टि के भगवान ने उन्हें बहुत पहले ही शांत कर दिया होता।
सृष्टि के ईश्वर के साथ इतने लंबे समय तक गतिरोध बना रहना असंभव है? यदि हाँ, तो इस बार आउटलैंड का व्यवहार विवादास्पद है। वह जानता है कि ऐसा परिणाम होगा, लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है। इससे पता चलता है कि कुछ तो जरूर है जो वह नहीं जानता। ये पूरी बात बहुत अजीब लगती है। शुरुआत से जब रूई भगवान ने भाग्य मिश्रित तत्व सरणी को खोलने के लिए कहा, तो रूई भगवान ने कहा है कि हमला करने के लिए विदेशी क्षेत्रों से मजबूत दुश्मन है। आउटलैंड में ताकतवर लोग भी तब आए जब उन्हें स्पष्ट रूप से पता था कि जब वे सृष्टि के देवता में प्रवेश कर रहे थे तो वे अपनी मृत्यु की तलाश कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों के बीच मौन सहमति थी। ये ज़िवेन इसमें निहित संदेहों की परवाह किए बिना नहीं रह सकी। कुछ तो ऐसा होगा जो वह नहीं जानते, और दोनों पक्षों के शीर्ष नेता स्पष्ट रूप से जानते हैं। दोनों पक्ष कौन सी पहेलियां खेल रहे हैं, यही वह है जो वह सबसे अधिक जानना चाहता है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि इन एकांत प्रिय देवताओं ने वास्तव में कुछ खजानों को प्रशिक्षित किया है, और अंततः इन आउटलैंड स्वर्गीय स्वामियों को खबर मिल गई, भले ही उन्हें पूरी सेना द्वारा नष्ट किए जाने का जोखिम था? या क्या कोई अन्य रहस्य है जो आउटलैंड के स्वर्गीय मास्टर को जोखिम लेने के लिए मजबूर करता है? ये संभव है। हालांकि वास्तव में जोखिम लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीतने की कोई संभावना नहीं है। भले ही सृष्टि के ईश्वर का कोई स्वर्गीय स्वामी नहीं है, फिर भी सृष्टि के ईश्वर को मिश्रित सरणी के संरक्षण में पकड़ना उनके लिए एक सपना है। उनकी पीठ पीछे पकौड़ी बनाए जाने की अधिक संभावना है, जो बेहद अलाभकारी है। लेकिन ये ज़िवेन के पास अब बहुत कम जानकारी है। केवल कुछ शब्द प्रदर्शन की पूरी तस्वीर पेश करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वैसे भी यह मामला गोपनीय है। सम्राट लियन चान जैसे पुराने सम्राट इसके बारे में सुनने के योग्य नहीं है। यह अनुमान लगाया गया है कि रूई भगवान सम्राट को कुछ कारण पता चल सकता है, क्योंकि वह समय और स्थान के तियानजुन में भाग लेता है। इस तरह ये कम से कम तियानजुन स्तर का रहस्य होना चाहिए। बहुत देर तक सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। ये ज़िवेन बिल्कुल नहीं चाहता था। वह सीधे युद्ध समूह में शामिल हो गया। इन आउटलैंड प्राणियों को मारने के लिए कई पुरस्कार हैं। हालांकि उसे यह पसंद नहीं है, वह इसे टेरान पक्ष को दे सकता है। उस समय टेरान कई विशेषज्ञ भी तैयार कर सकता है। तथाकथित अंदरूनी जानकारी थोड़ा थोड़ा करके जमा की जाती है। मारना, ये ज़िवेन चिल्लाया और सीधे रेजिमेंट में शामिल हो गया। ये ज़िवेन की ताकत स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में नहीं है। यहाँ तक कि अन्य सम्राटों की भी उससे तुलना करना असंभव है। उनकी आकृति अभी अभी युद्ध के मैदान में दौड़ी थी। बम की तरह उसका पुतला वहीं फट गया, जिससे हड़कंप मच गया। आसपास के हजारों मील सीधे शून्य में बदल गए। इस सीमा के भीतर कोई भी आउटलैंड प्राणी जीवित नहीं रह सका। चाहे वे उपदेशक हो, दिव्य राजा हो या अर्ध सम्राट हो, वे सभी मर चुके थे। साधारण शिखर देवता ऐसे युद्ध क्षेत्र में अजेय हो सकते हैं और स्वतंत्र रूप से आते जाते रहते हैं, उसका तो जिक्र ही नहीं। मात्रा का लाभ उसके सामने कुछ भी नहीं है। जब तक इसे समान संख्या में सम्राटों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता, यह उसके लिए खतरा भी पैदा कर सकता है। अगर सम्राट नहीं है तो कितने भी लोग आए, व्यर्थ है। ब्रश, ये ज़िवेन ने अपनी उंगली को अपनी तलवार के रूप में लिया और एक चौंका देने वाली तलवार को एक स्टार नदी की तरह बहा दिया। उसने उसे आकाश से उठाया और झाड़ दिया। जहां से वह गुजरा, आकाश दो परतों में टूट गया और आउटलैंड के सभी जीव विलुप्त हो गए। इसकी खेती से फूल और पत्तियां तोड़ना तारों को नष्ट कर सकता है। इन सामान्य आउटलैंड प्राणियों के साथ व्यवहार करते समय उनकी चाल में कोई अंतर नहीं होता है। बस मारने का कोई त्वरित साधन ढूंढो। इन आउटलैंड प्राणियों को मारना उसके लिए अच्छा नहीं है। ये सिर्फ टेरान के लिए जानकारी एकत्रित कर रहा है। सृष्टि के दैवीय राजवंश के पुरस्कारों का उल्लेख न करते हुए, जब ये बाहरी प्राणी मर जाते हैं तो उनके हिस्सों को दिव्य हथियारों, तेज हथियारों, कवच, जादुई हथियारों आदि में डाला जा सकता है। उनके मांस और रक्त को परिष्कृत किया जा सकता है, जिसे इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, अमूल्य खजाना। इसके अलावा ये आउटलैंड में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे सृष्टि के देवता की राजधानी की स्थिति को जानते हैं और ज़ोचान के सैनिक उपदेश देने से ऊपर के विशेषज्ञ हैं, इसलिए वे आउटलैंड जैविक सेना में भी कुलीन हैं। अब स्वाभाविक रूप से वे सस्ते हैं। हे ज़िवेन, ये ज़िवेन की हत्या करने की क्षमता बहुत तेज है। भले ही उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं किया हो, प्रति सेकंड सैकड़ों हजारों की हत्या की गति अभी भी आश्चर्यजनक है। लेकिन कुछ समय बाद इसने उच्च स्तर के आउटलैंड प्राणियों का ध्यान आकर्षित किया। सृष्टि और रसायन विज्ञान के देवताओं के चारों ओर से घिर जाने के बाद अधिकांश लोग सृष्टि और रसायन विज्ञान मिश्रित सरणी के चारों ओर लड़े।
उनमें उनसे प्रतिस्पर्धा करने का साहस नहीं था और वे उनसे अलग नहीं हो सकते थे। लेकिन ये शख्स अलग है। समय समय पर वह भाग्य मिश्रित सरणी की सीमा से बाहर निकल जाता है। कोई रोकने वाला और अजेय नहीं है। वह इस आउटलैंड सेना पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। कुछ को अंदर और बाहर सीधे मारना बिल्कुल खेलने जैसा है, जो सामान्य शिखर सम्राटों के लिए असंभव है। आउटलैंड का उच्च स्तर। यह अजीब लगता है कि जब सृष्टि के देवता में ऐसी अजेय आकृति प्रकट हुई, तो केवल कुछ उच्च स्तरीय आउटलैंड नेताओं ने, जिन्होंने सृजन की राह में भाग लिया था, ये ज़िवेन को पहचाना और जानते थे कि यह कितना पवित्र था। लेकिन फिर भी ये ज़िवेन जितना वे सोचते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है और बिल्कुल भी किसी स्तर का नहीं है। भाग्य की राह पर ये ज़िवेन पहले से ही बहुत मजबूत थी। लेकिन यह नहीं कहा गया है कि यह इतना मजबूत है कि आउटलैंड सेना के साथ ऐसा व्यवहार कर सके जैसे कि उसके पास कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे स्वर्गीय प्राणी जीवित है। वे नहीं जानते कि स्वर्गीय प्राणी कितना शक्तिशाली है, लेकिन एक बात वे जानते हैं कि वे तियानजुन को नहीं हरा सकते हैं, लेकिन वे कुछ हद तक ये ज़िवेन को नहीं हरा सकते हैं। ये ज़िवेन की तुलना तियानजुन से की जा सकती है। हालांकि भले ही आप ये ज़िवेन की शक्ति को जानते हो, आप उसे इतना अहंकारी बने रहने नहीं दे सकते। आउटलैंड में कोई विशेषज्ञ नहीं है, यहाँ तक कि अगर कोई नहीं रोक सकता है तो कुछ और तो ज़िवेन को रोक दिया जाएगा। इस समय का कार्य ऊपर वाले परमेश्वर द्वारा दबा दिया गया था। वे हिम्मत नहीं करते लेकिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। आउटलैंड में सम्राट और भगवान के बीच का रिश्ता और भी अधिक लाल फल और क्रूर है। सृष्टि के देवता के स्वर्गीय स्वामी सम्राटों को बुलाना और उन्हें भुगतान करना चाहते हैं, लेकिन आउटलैंड में इतने सारे नहीं हैं। लाल फल लग रहा है और कुछ नहीं ताकतवर है। युद्ध के मैदान में ये ज़िवेन के सबसे करीब एक सम्राट स्तर का प्राणी प्रकट हुआ है। उन्होंने ये ज़िवेन का प्रदर्शन देखा है। वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसके पास इसके साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई विचार नहीं है। वह बस ये ज़िवेन को बाकी लोगों के आने तक विलंबित करना चाहता है। हालांकि एक ऐसा दृश्य घटित हुआ जिसने पूरे युद्ध क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। ये ज़िवेन ने पहाड़ की तरह लुढ़के हुए भयानक शाही प्राणी को नहीं देखा। उसने एक उंगली वाली तलवार उसके हाथ में दी और उसकी ओर देखा। उसने तो कानून का तूफान खड़ा कर दिया। फिर उसने शाही प्राणी को दो भागों में विभाजित किया और खून छिड़का। इससे पहले कि पूरा शरीर नीचे गिर जाए, ये ज़िवेन ने भी एक बड़ा हाथ पकड़ा और उसे मौके पर ले गई। यह एक शाही प्राणी को एक पल में मारने से पहले और बाद में बस एक सांस लेने का समय है। कुछ समय के लिए पूरा युद्ध क्षेत्र शांत लग रहा था और ये ज़िवेन के उग्र प्रदर्शन से हर कोई हैरान था, क्योंकि वह युद्ध के मैदान में भाग्य मिश्रित सरणी के किनारे पर अंदर और बाहर मारने वाला एकमात्र व्यक्ति था, इसलिए वह कई लोगों का लक्ष्य था। लोगों का ध्यान, सृष्टि के देवता और आउटलैंड के विशेषज्ञ दोनों उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन इस दृश्य को देखने के बाद उन सभी को लगता है कि उनकी पीठ सीधी है और उनके बाल ठंडे हैं। क्या इस तरह के चरित्र ने स्वर्ग के दायरे में कदम रखा है? अन्यथा यह इतना शक्तिशाली और भयानक कैसे हो सकता है? सृजन के देवता के शहर की दीवार पर सम्राट ली ने ये ज़िवेन को देखा, जो आकाश में शक्तिशाली था। उसे बस यहाँ नियुक्त किया गया था और ये ज़िवेन के अधिकार क्षेत्र के तहत एक अधीनस्थ बन गया। पहले तो वह अभी भी आश्वस्त नहीं था, लेकिन जब उसने ये ज़िवेन को दोबारा देखा तो वह पूरी तरह आश्वस्त हो गया। उस प्रकार की अथाह गति उसे कभी भी कहीं भी बता रही थी, ये कितना भयानक अस्तित्व है। ऐसे लोगों के खिलाफ वास्तव में जीतने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि भले ही उसने ये ज़िवेन को ज्यादा महत्व दिया हो, उसने कभी नहीं सोचा था कि ये ज़िवेन की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। हाल के वर्षों में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी है। हालांकि निपटने के लिए कई चीजें हैं, वह अपने अभ्यास की प्रगति से भी असंतुष्ट है। वास्तव में उन्होंने केवल 7वें क्षेत्र की खेती को समेकित किया और 7वें क्षेत्र के शिखर की ओर कड़ी मेहनत की। सम्राट की साधना दक्षता की दृष्टि से यह काफी संभव है। आखिर ये हजारों साल ही तो है। सम्राट की प्रथा प्रायः लाखों वर्षों की होती है, जो लाखों वर्षों से अच्छी चल रही है। हालांकि उसने पाया कि जब वह सामान्य गति से आगे बढ़ रहा था, तो ये ज़िवेन रॉकेट जैसी गति से बढ़ रहा था और अब उसे पकड़ भी नहीं सका। शिखर सम्राट यही वह है जो वह अपने सपनों में हासिल करना चाहता है। जहां तक ईश्वर की बात है तो यह अभी भी उसके लिए बहुत दूर है। हालांकि तू ज़िवेन, जो खुद के साथ बराबरी पर था, उस तक पहुंच गया है। एक सम्राट को मारना भारी वजन उठाने जितना आसान है और यह आसानी से नष्ट हो जाएगा।
यदि वह अपने शब्दों को बदलता है, भले ही वह पहले चरण में एक सम्राट को मारना चाहे, तो उसे अपने हाथ और पैर बर्बाद करने होंगे। वह निश्चित रूप से ये शिवेन जितना निश्चिंत और संतुष्ट नहीं है। इससे पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में ये जीवेन का कौशल कितना आगे बढ़ गया है। आउटलैंड प्राणियों के मामले में तो ये और भी हैरान है। वे आउटलैंड में सम्राट स्तर के प्राणी हैं, आउटलैंड के सर्वश्रेष्ठ प्राणी और ताओवादी हैं। अब उनका वध कर दिया गया है। हालांकि वे जानते थे कि वह भयंकर है, ये बहुत भयंकर है। ये जीवेन की उग्रता से अन्य लोग हैरान थे, लेकिन उसे ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ। ये तीसरे दायरे का शाही प्राणी अब उसके लिए थोड़ा सा भी खतरा पैदा नहीं कर सकता। एक समय की बात है, जब उसने सृष्टि के देवता में प्रवेश किया था, तो वह ऐसी ही एक साधना था, लेकिन अब वह उनसे बहुत ऊपर है। इस समय उसकी आंखों में केवल तियानजुन और तियानजुन थे। थोड़ी देर बाद उसके चारों ओर 5 सम्राट स्तर के प्राणी भयंकर सांसें ले रहे थे। वे सामान्य लोग नहीं थे। 7वें लोक के ऊपर कोई भी एक अद्भुत अस्तित्व था। आउटलैंड जैविक सेनाओं में वे सभी एक पक्ष के राजा के हैं। उन्हें सृजन और रसायन विज्ञान के देवता की राजधानी पर हमला करने के लिए अलग से एक पक्ष का नेतृत्व करना चाहिए था, लेकिन इस समय क्योंकि ये जीवेन सक्रिय थे, उन्हें उसे नीचे खींचने या यहाँ तक कि उसे मारने के लिए एक साथ लड़ना पड़ा। सभी ने अपनी सांसें रोक ली और युद्ध क्षेत्र के केंद्र की ओर देखा। यह एक और विश्व युद्ध होना चाहिए, विशेषकर सृष्टि के ईश्वर से ऊपर का युद्ध। इससे पहले ये शिवेन के शानदार प्रदर्शन से मनोबल काफी बढ़ गया था। अब हम इन आउटलैंड प्राणियों को ये जीवेन को घेरते हुए देखते हैं। सम्राट ली और अन्य सम्राट अब इसे नहीं देख सकते। बाहरी प्राणी बहुत मतलबी होते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ कोई नहीं है? हालांकि वे तो जीवेन की तरह अजेय नहीं है, लेकिन वे दूसरों द्वारा धमकाए जाने वाले नर्म व्यक्ति नहीं है। हर समय सृष्टि के देवता और आउटलैंड्स के बीच लड़ाई नहीं हारी है, और यहाँ तक कि थोड़ी सी भी दबा दी गई है, इसलिए उनमें मनोवैज्ञानिक श्रेष्ठता की भावना है। हालांकि इस समय ये जीवेन ने सृष्टि के देवता के पीछे से समर्थन की प्रतीक्षा किए बिना सीधे गोली मार दी और सीधे इन शाही प्राणियों में प्रवेश किया। ऐसा लगता है कि उसने इन शाही प्राणियों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये जीवेन ने कोई ताओ उपकरण नहीं बनाया, लेकिन अपने शरीर के साथ उनका मुकाबला करने की योजना बनाई। धिक्कार है, ये हमें कमानता है। इतना पागल मत बनो। एक सम्राट स्तर का प्राणी क्रोधित था। वह खूनी कवच वाले शेर की तरह था। वह किसी प्राचीन पर्वत के समान विशाल था। सारी हवा जोर जोर से हिल रही थी, मानो अगले ही पल वह गिर जाएगा। जब उसने अपना मुंह खोला, तो तलवार की रोशनी पूरे आसमान में गरजते हुए एक लंबी तलवार में बदल गई और ये जीवेन की ओर गिरी। टकराना। तलवार सीधे नीचे गिरी और ये जीवेन पर गिरी। ये बिल्कुल नहीं रुका। मैंने केवल सोने और लोहे की ध्वनि जैसी ध्वनि सुनी। तलवार ने सीधे उसके शरीर पर चिंगारी की बौछार कर दी। फिर ये तलवारें हवा में इंच इंच टूट गईं। कैसे? सम्राट स्तर के प्राणी ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली। हालांकि वह जानता था कि ये जीवेन शक्तिशाली है, उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी पूरी ताकत से ये जीवेन को चोट भी नहीं पहुंचा सकता। क्या यह अब भी सम्राट है? यह एक राक्षस के समान शक्तिशाली है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास पीछे हटने का समय नहीं था। ये जीवेन ने उसके सामने पहले ही हत्या कर दी थी। वह ठंडा और ठंडा लग रहा था, जैसे एक गैडाई ने भगवान को मार डाला। उसके हाथों ने आकाश में सुनहरी रोशनी को फाड़ दिया। उसने बस अचानक प्रयास किया और एक पल में शाही प्राणी को आधा फाड़ दिया। खूनी बारिश। 7वें दायरे में एक शक्तिशाली राजा स्तर का प्राणी ये जीवेन के हाथ में हलचल के बिना ही आधे में फट गया था। खून खून की बौछार में बदल गया और वह सुनहरी रोशनी से पूरी तरह से नष्ट हो गया। उसके शरीर के साथ ये जीवेन ने उन्हें दूर ले लिया। ये जीवेन ने अन्य उद्देश्यों के लिए हत्या करते समय उनके शवों को लगभग छीन ही लिया था। ये भी सामान्य है। आउटलैंड प्राणियों के बीच युद्ध के बारे में भी यही सच है। बात सिर्फ इतनी है कि युद्ध में ऐसा करने के लिए फुर्सत तो होती है, लेकिन बहुत से लोगों के पास नहीं। इस सैन्य व्यूह में सम्राट वास्तव में अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन ये केवल आत्मरक्षा है। हत्या करना असंभव है, हत्या के बाद लोगों को ले जाना तो दूर की बात है। जैसे ही इस सम्राट स्तर के प्राणी की मृत्यु हुई, अन्य सम्राट स्तर के प्राणियों को तुरंत समझ आ गया कि उनका सामना किसी कठोर ठूंठ से हुआ है। ये जीवेन का अहंकार शायद लोगों की कल्पना से भी अधिक अहंकारी था। हालांकि उसने कोई साधन नहीं दिखाया, लेकिन ये साफ करने और नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। यहाँ तक कि सम्राट स्तर के प्राणी भी उसे नहीं रोक सकते, भले ही वे उसे थोड़ा रोकें, लेकिन वे ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते।
इस समय वे तुरंत समझ गए कि इस व्यक्ति से निपटना मुश्किल है और रणनीति अचानक प्रारंभिक हमले से बचाव में बदल गई। उन्हें उसे मारने की उम्मीद करने की हिम्मत नहीं हुई। वे केवल यथासंभव समय विलंबित कर सकते थे। इस तरह का किरदार बहुत मजबूत है। यदि उसे युद्ध के मैदान में रहने की अनुमति दी गई तो इससे पूरा युद्ध क्षेत्र ही ध्वस्त हो जाएगा। तियानजुन के पास युद्ध की स्थिति को बदलने की क्षमता है और वास्तव में उसके पास पहले से ही यह क्षमता है। हालांकि भले ही यह सिर्फ बचाव ही क्यों न हो, यह एक महत्वपूर्ण कार्य भी है जिसे पूरा करना उनके लिए कठिन है। ये जिवेन के साथ लड़ने के बाद वे पूरी तरह से समझ गए हैं कि दो शाही प्राणी इतने असुरक्षित क्यों थे। ऐसा नहीं है कि वे बहुत कमजोर हैं, बल्कि ये कि ये जिवेन की ताकत बहुत मजबूत है। उन्होंने बचाव के लिए हाथ मिलाया, लेकिन ये जिवेन के हमले के तहत उन्हें अभी भी बहुत दबाव महसूस हुआ। लगभग हर बार जब वे टकराते हैं तो उन्हें बस यही महसूस होता है कि उनके पूरे शरीर की हड्डियां बिखरने वाली हैं। उनके विचार में ये जिवेन के पास कोई भी अतिरिक्त बच्चा नहीं था। उसे घिरे हुए सैनिकों की कोई परवाह नहीं थी। वह सीधे उनके पास गया। उन चारों के एक साथ काम करने के सामने उसने उन पर सीधे हमला करने का साहस किया, उनके साथ सामान्य लोगों की तरह व्यवहार किया और उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बस इतना ही। ये जिवेन ने अभी तक किसी जादुई शक्ति का उपयोग नहीं किया है। क्या मार्शल आर्ट केवल अपने शक्तिशाली शरीर पर भरोसा करके कड़ी लड़ाई लड़ता है, उसकी गति भी अजेय है। शैतान के पंख का त्याग किए बिना भी यह गति सभी को कुचलने के लिए काफी है। इसलिए गति और शक्ति दोनों पर ये जिवेन का प्रभुत्व है। वो तो बस एक ही ताकत से हजारों तरीकों को तोड़ देता है। इसका मतलब है कि अकेला ही काफी है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ वे वास्तव में उत्पीड़ित थे। उनके सामने ये जिवेन बहुत ही कैजुअल थे। एक आकस्मिक झटका उनके लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। टकराना। ये जिवेन ने एक सम्राट स्तर के प्राणी के सामने मुक्का मारा और तुरंत उसे उड़ा दिया। इस समय इन शाही प्राणियों से बनी संरचना में भी अचानक खामियां दिखाई दी। ये जिवेन ने तुरंत इस अवसर का लाभ उठाया और उसे खत्म कर दिया। उनका सामान्य सा दिखने वाला खेल तुरंत गायब हो गया। यह एक पल में भड़क उठा और अचानक एक सम्राट स्तर के प्राणी के पास आ गया। 2 पंखों वाले सांप जैसे सम्राट स्तर के प्राणी ने अपना मुंह खोला और ये जिवेन की ओर निगल लिया। ये चाल आकाश और पृथ्वी को निगल जाती है। ये दुनिया को पूरी तरह से निगल और पचा सकता है, लेकिन ये जिवेन के सामने ये कुछ भी नहीं है। ये जिवेन ने बस मुक्का मारा और स्वर्ग और पृथ्वी को निगलने की अपनी जादुई शक्ति को नष्ट कर दिया। उसी समय एक मुक्का उसके सिर में घुस गया और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। 7वें क्षेत्र में सम्राट स्तर के प्राणी के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था और वह बुरी तरह मर गया था। 4 सम्राट स्तर के प्राणी, एक को उड़ा दिया गया और दूसरे को मार दिया गया। जब अन्य 2 स्तब्ध रह गए तो उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि उनका पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे कि एक अद्वितीय जानवर का जन्म हुआ हो, और यह अद्वितीय जानवर उनके सामने खड़ा था, जैसे कि कोई भी नजर उन्हें पूरी तरह से खा सकती थी। 2 सम्राट स्तर के प्राणियों ने रुकने का साहस किया और तेजी से घूमे और भाग गए। जहां तक पिछली रणनीति की बात है, वे इसके बारे में बहुत पहले ही भूल चुके थे। रणनीति को कैसे लागू करना जारी रखा जाए, इस पर तभी चर्चा हो सकती है जब उनकी अपनी जान बच सकती है। अगर उन्हें मार दिया गया तो चाहे कितनी भी अच्छी रणनीति क्यों न हो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसके अलावा ये शाही जीव पहले से ही बेहद हिंसक है। यदि सम्राट कार्य को कम नहीं करता है तो उनके लिए कामना करना सामान्य बात है। वर्षों से आउटलैंड को सृजन के देवता द्वारा दबा दिया गया है। इसका उनकी बिखरी हुई रेत से भी बहुत कुछ लेना देना है। वे अलग अलग जातीय समूह हैं। हम सहयोग की बात कैसे कर सकते हैं? लेकिन अगर वे भाग भी गए तो ये बेकार था, क्योंकि चाहे वे कितने भी तेज क्यों न हो, वे तो जिवेन से तेज नहीं आ सकते थे। लगभग एक कदम बाहर निकलते ही उन्होंने उनमें से एक को पकड़ लिया और उसे रौंद डाला। अचानक दुनिया हिल रही थी। एक युद्ध ने इस सम्राट स्तर के प्राणी को खूनी बारिश में रौंद दिया। शव को ये जिवेन ने ले लिया और एक अन्य आउटलैंड सम्राट स्तर का प्राणी केवल थोड़ा और भाग गया। फिर तू जिवेन ने उसे पकड़ लिया और हाथ के चाकू से उसे आधा काट दिया, जिससे सभी युवान देवता मारे गए। इस समय ये जिवेन को किसी भी ताओवादी हथियार पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बस धमकाने वाले शरीर और सुनहरे शरीर पर भरोसा करते हुए वह इच्छानुसार सम्राट को मारने के लिए पर्याप्त है। साधारण सम्राट तो उसे रोक ही नहीं सकते। केवल युद्ध सम्राट जैसे शिखर सम्राट ही उसके लिए कुछ हद तक खतरा पैदा कर सकते हैं, जो कि सीमा है।
इसलिए उसने रूई गॉड सम्राट की धमकी को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। जब तक उसने स्वर्ग में कदम नहीं रखा, वहां कुछ भी भयानक नहीं था। एकमात्र चीज जिससे वह डरता था वह था अच्छा समय और अंतरिक्ष स्वर्ग। इस समय सृजन और भाग्य के देवता की गहराई में एक सिंहासन पर रूई भगवान सम्राट की अभिव्यक्ति ठंडी और ठंडी हो गई, और ये जीवेन को देखते हुए उसकी हत्या का इरादा और अधिक तीव्र हो गया। उसने अभी अभी युद्धों की श्रृंखला का विहंगम दृश्य देखा था। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उसने इस लड़ाई को देखा था कि ये जीवेन के प्रति उसका डर न केवल कम हुआ बल्कि तेजी से बढ़ गया। अभी अभी अगर वह बदल गया, तो उसने खुद से पूछा कि उसे विश्वास है कि वे शाही प्राणी उसे नहीं रख सकते, लेकिन उन्हें तुम जीवेन जितनी आसानी से मारना बिल्कुल असंभव था। और ये शिवेन ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया है, जो सबसे भयानक है। इस समय वह ये समझने में सक्षम प्रतीत होता है कि ईगलहॉर्न सम्राट और शीर्ष 10 सम्राट स्तर के विशेषज्ञों जैसी शख्सियतें उसके हाथों क्यों मर गई। इस समय उसे अचानक महसूस हुआ कि वह थोड़ा लापरवाह था। उसने सोचा कि ये जीवेन कुछ भी नहीं है, इसलिए उसने इसे दिल पर नहीं लिया। दुश्मनी को लाल फल के चेहरे पर भी डाल दिया गया, जिससे ये जीवेन को रोकथाम का विचार आना चाहिए। उसने सोचा कि यह कुछ भी नहीं है, इसे स्वयं करना बहुत बड़ी बात थी। ये जीवेन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, क्या वह युद्ध के सम्राट और अन्य लोगों के साथ रखी गई सीमा को तोड़ सकता था। अब ऐसा लगता है कि उसने न केवल सफलता हासिल कर ली है, बल्कि उसे और अधिक शक्तिशाली होने का डर भी है। यदि ऐसा कोई चरित्र उसे नष्ट करना चाहता है, तो वह केवल पाश्विक बल पर भरोसा नहीं कर सकता। उसे एक अच्छी योजना बनानी होगी। ये सोचते हुए उसकी आंखें ज्ञान की रोशनी से चमक उठी, और एक एक करके ये जीवेन को खत्म करने की संभावना की योजना बना रही थी। एक पल के लिए उसके दिमाग में हजारों योजनाएं कौंध गईं, लेकिन उसने एक एक करके उन्हें खत्म कर दिया। ये वास्तव में इसलिए था क्योंकि तू जीवेन ने अद्भुत युद्ध प्रभावशीलता दिखाई थी। दूसरों के लिए उपयोगी सभी प्रकार की साजिशें और चालें गणना में उसके लिए किसी काम की नहीं थी। पूर्ण शक्ति के सामने सभी प्रकार की योजनाएं और चालें तैरते हुए बादल हैं। पहले वह भी इस वाक्य का कायल था, क्योंकि वह परम बलशाली व्यक्ति था। कमजोर आदमी को प्रोग्राम करने के बाद ही उसे वास्तव में कमजोर की मजबूरी समझ में आई। चूंकि वह सकारात्मक रूप से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था, इसलिए उसे सभी प्रकार की योजनाओं और युक्तियों का उपयोग करना पड़ा। इस समय युद्ध के मैदान में तू जीवेन ने इन सभी शाही प्राणियों को मार डाला था, और यहाँ तक कि उड़ने वाले शाही जीव भी उसका पीछा नहीं छोड़ सके। उसकी गति बहुत तेज है। वह युद्ध के मैदान में बिजली की तरह चमकता है। हर बार उसके द्वारा सैकड़ों आउटलैंड प्राणियों का वध किया जाएगा। उनकी चाल भी बहुत सरल है। वह सिर्फ अपनी उंगलियों को तलवार की तरह इस्तेमाल करता है। एक आउटलैंड जैविक सेना को नष्ट करने के बाद उसका शरीर फिर से चमक उठता है और दूसरी आउटलैंड जैविक सेना की ओर चला जाता है। उसके शरीर में मन बढ़ रहा है और लगातार मन का प्रजनन कर रहा है। उपभोग के इस स्तर से वह हमेशा के लिए लड़ सकता है और थकावट की समस्या से डरता नहीं है। हर तरफ खून ही खून था, यहाँ तक कि ये जीवेन की गतिविधि और प्रयासों के कारण उन्होंने अपने दम पर आउटलैंड जैविक सेना के हमले को लगभग रोक दिया। इस समय बादलों की ओर उठती सृष्टि के देवता की दीवार पर सृष्टि के देवता की सेना राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ऐसे महाशक्तिशाली नेता का अनुसरण करना बहुत आसान होगा, यह अधिक सुरक्षित है। बाकी जगहों पर लड़ना इतना आसान नहीं है। हर जगह मांस और खून की चक्की की तरह टकराव हो रहा है। दोनों पक्ष साल भर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। वे लंबे समय से एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई के तरीके को जानते हैं। इस समय तो यह और भी अधिक रक्तरंजित है। हर पल ऊपर से नीचे तक देखने वाले विशेषज्ञ मौजूद हैं। वे आंकड़े बना ही नहीं सकते। यदि एक व्यक्ति मर जाता है तो इसे दुर्घटना कहा जाता है, और 10,000 लोग मर जाते हैं तो ये केवल आंकड़ों की एक श्रृंखला हो सकती है। ऐसी स्थिति में कौन अपनी रक्षा कर सकता है, यहाँ तक कि सम्राट भी। इस समय उन्होंने ये जीवेन को कई शाही प्राणियों को मारते हुए देखा। ये देखा जा सकता है कि सम्राट भी इस युद्ध के मैदान में वास्तव में सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। युद्ध के मैदान में ये जीवेन अजेय था। अचानक उसे अत्यधिक खतरे का आभास हुआ। जब उनका अभ्यास अपने स्तर पर पहुंच गया तो उनके लिए अत्यधिक खतरे को महसूस करना बहुत दुर्लभ था। लगभग अवचेतन रूप से वह हजारों मील पीछे चला गया। बूम! जिस स्थान पर वह अभी खड़ा था वह एक उंगली से कुचल दिया गया था। उसे तुरंत एहसास हुआ, तियानजुन ने गोली मार दी है। जिस स्थान पर तुम शिवेन अभी खड़े थे वह स्थान पूरी तरह से शून्य में बदल गया है और उस शांत स्थान में शून्यता में बदल गया है।
क्योंकि सब कुछ नष्ट हो गया है और यहाँ तक कि आवाज भी नष्ट हो गई है, इसलिए उसका कोई निशान नहीं है। यह एक भयानक हमला है। यहाँ तक कि तू जिवेन ने भी उसके हाथ की आवाज नहीं सुनी। उसे बस अत्यधिक खतरे का आभास था, जिसने उसे अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ने और अंततः भागने के लिए प्रेरित किया। सम्राट वास्तव में इसे पाना चाहता था। सौभाग्य से तू जिवेन ने पहली बार सम्राट के साथ व्यवहार नहीं किया। वह पहले ही सम्राट पेन से बच निकला। बाद में उसने हुन्युवान सम्राट को अलग कर दिया। यह अज्ञात नहीं है कि उसने कई बार संघर्ष किया था। यह आज के बेहद खतरनाक चेतावनी संकेत की याद दिलाता था, लेकिन फिर भी जिस भगवान ने अचानक गोली चलाई थी, वह उसे डराकर पसीने पसीने हो गया था। अचानक हर कोई चुप हो गया, क्योंकि ये जिवेन, जो अभी भी राजसी था, को एक उंगली से पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि ऐसा हमला तो बस शुरुआत थी। फिर तेज गड़गड़ाहट के साथ वह एक उंगली के साथ नीचे गिर गया और उसे ये जिवेन के खिलाफ जोर से दबाया। इसमें कोई वास्तविक चाल नहीं है, बस एक साधारण उंगली दबा दी गई है। इसमें बड़ी शक्ति है। इस मार के सामने कैसे कैसे नियम कायदे कुछ भी नहीं, जिनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ये जिवेन को अवमानना भी महसूस हो सकती है। उसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वह आप पर एक उंगली से वार कर सकता है। आप क्या कर सकते हैं? इसका मतलब यही है। यही तो बादशाह की शान है, जो बादशाहों को दिल से बिल्कुल भी नहीं लेता। यहाँ तक कि ये जिवेन भी सामान्य सम्राटों की कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उनके मनोविज्ञान में ये बस इतना ही है। उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता। इस वक्त तुम शिवेन को दम घुटने का अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि वक्त ही नहीं था। इस समय वह अत्यधिक खतरे में पड़ गया था, एक अभूतपूर्व शक्तिशाली दबाव। उसने उसे घूर कर देखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ गया। इस शक्तिशाली दबाव से छुटकारा पाना मुश्किल था, जो स्वर्गीय भगवान की शक्ति थी। क्योंकि यह बंद है, वह जा नहीं सकता था, इसलिए वह जहां भी जाता, ये हमले साथ साथ चलते प्रतीत होते, सीधे गिरते और एक पल के लिए भी नहीं रुकते। ये जिवेन में जरा भी ठहराव की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि एक बार जब आप रुक गए, तो आप मौके पर ही पाउडर में दब सकते हैं। लेकिन आखिरकार उसे इस बड़ी उंगली से पकड़ लिया गया और ये जिवेन पर दबा दिया गया। टकराना, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और सभी ने केवल यही देखा कि एक बड़ी उंगली सब कुछ नष्ट कर देती है, सब कुछ शून्य में बदल देती है। समय, स्थान, सब कुछ अदृश्य हो गया। कोई नहीं जानता था कि इस विशाल उंगली के नीचे वे सभी नष्ट हो गए थे। क्या वह मर गया है? सभी ने घूर कर उधर देखा। ये जिवेन की ताकत, हर कोई देख सकता है कि वह लगभग अजेय है। बादशाहों के बीच उसे कोई नहीं रोक सकता। हालांकि अब जो व्यक्ति उसके सामने खड़ा है वह कोई और नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली भगवान है, जो सभी प्राणियों से ऊपर है और सम्राट प्रतिद्वंद्वी का भगवान नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हलचल नहीं थी, और ठीक इसी समय एक आकृति उसमें से कूद गई और एक गोले की तरह सीधे सृष्टि के भगवान की दिशा में उड़ गई। लगभग एक ही पल में वह सृजन और परिवर्तन की मिश्रित श्रृंखला में शामिल हो गया था। वह मरा नहीं है। अचानक इस ओर ध्यान देने वाले सभी विशेषज्ञों ने हंगामा मचा दिया है। हालांकि कई लोगों ने पहले से ही अपने दिलों में कुछ तैयारी कर ली है और इस दृश्य को देखने की उम्मीद भी रखते हैं। लेकिन जब तू जिवेन ने वास्तव में ऐसा किया, तब भी कई लोगों को डर लग रहा था। वह तियानजुन है। ये कहा जा सकता है कि तियानजुन से बच निकलना बहुत बड़ी बात है। ये भी कहा जा सकता है कि यह लगभग इतिहास में दर्ज हो गया है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि ये जिवेन ने तियानजुन के हमले का विरोध किया है, और ठीक है, बहुत से लोग सरणी के माध्यम से तू जिवेन को देख सकते हैं। हालांकि काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि उसे चोट लगी है। बुरी तरह से आहत होने की तो बात ही छोड़िए, और अभी तक चोट नहीं लगी। वह इतना शक्तिशाली क्यों है? क्या भगवान भी उसे नहीं मार सकते? अनेक सम्राटों एवं सम्राट स्तर के प्राणियों की चर्चा होने लगी। हालांकि युद्ध का मैदान बेहद भयंकर था, फिर भी किसी ने भी तू जिवेन से अधिक ध्यान आकर्षित नहीं किया। ये देखकर कि ये जिवेन लगभग सुरक्षित था, उसने भगवान के प्रहार का विरोध किया, जिससे तुरंत हंगामा मच गया। विशेषकर वे सम्राट ईश्वर के भय को जानते थे। हालांकि भगवान ने शायद ही कभी गोली चलाई हो, वे वास्तव में इतिहास में लोगों का सबसे भयानक समूह थे। विशेष रूप से कुछ समय पहले, जब ये जिवेन ने एक सम्राट को मार डाला था, सम्राटों और सम्राट स्तर के प्राणियों के एक समूह ने पेन सम्राट को खोजने के लिए हाथ मिलाया था। परिणाम स्वरूप उसने सभी सम्राटों को मार डाला। वे सम्राट तो ठीक थे, परंतु वे स्वयं मर गए। परंतु वे सम्राट स्तर के प्राणी दुखी थे और उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया।
इसके लिए सृष्टि के देवता आगे नहीं आए, यहाँ तक कि आउटलैंड के प्रभारी स्वर्गीय स्वामी भी आगे नहीं आए, बल्कि केवल मान गए। हर कोई जानता है कि इसका मतलब यह है कि सम्राट की महिमा बिल्कुल भी उकसावे की अनुमति नहीं देती है। यहाँ तक कि विभिन्न जातियों और शिविरों के सम्राट भी इस मुद्दे पर आश्चर्यजनक रूप से एकमत हैं। चाहे वे सफल हो सकते हैं, या ये ज़िवेन की तरह सफल हो सकते हैं, या उन शाही प्राणियों की तरह विफल हो सकते हैं जिन्हें सम्राट पेन ने मार डाला था, उन्हें प्रकट होने की अनुमति नहीं है। क्योंकि जब उन सम्राटों के मन में ईश्वर को चुनौती देने का विचार आया, तो उनकी स्थिति पहले से ही खतरे में थी। वे आमतौर पर सम्राटों की चुनौतियों से डरते नहीं हैं, लेकिन वे केवल 1000 दिनों के लिए चोर हो सकते हैं। 1000 दिन तक चोरों को रोकने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि तियानजुन हमेशा अपनी चरम स्थिति को बनाए नहीं रख सकता है, और हमेशा ऐसे समय होते हैं जब वह घायल हो जाता है। यदि वह वास्तव में पकड़ा गया तो उसे मारा नहीं जा सकेगा। अतीत में वे कभी इन पर विचार नहीं कर सके, यहाँ तक कि जब वे सबसे खराब स्थिति में थे तब भी सम्राट उनसे निपट नहीं सके। ये सम्राट पेन की तरह था, जिसने अभी अभी सम्राट और सम्राट स्तर के प्राणियों के एक समूह को बरामद किया और मार डाला। ये बिल्कुल खेलने जैसा था, ये बिल्कुल भी समान स्तर का नहीं था। लेकिन इससे पहले ये ज़िवेन ने राक्षस सम्राट पर अपने पत्तों से हमला किया और अंत में उसे मार डाला, जिससे उनके लिए खतरे की घंटी बज गई। वे वास्तव में अजेय नहीं है। यदि सम्राटों के बीच कई राक्षस हैं, तो वे अभी भी उनके लिए एक मजबूत खतरा पैदा कर सकते हैं। इस मामले में चर्चा करने की लगभग कोई आवश्यकता नहीं है। सभी एक पल में एक समझौते पर पहुंच गए और एक मौन सहमति बन गई। अर्थात जो कोई भी ईश्वर को चुनौती देने का साहस करता है उसे दबा दिया जाना चाहिए, और यह प्रवृत्ति मुख्यधारा नहीं बननी चाहिए। भले ही आप जानते हो कि ये ज़िवेन की सफलता उसकी अपनी ताकत और कुछ हद तक भाग्य से संबंधित है, फिर भी जो लोग जुआ खेलना चाहते हैं वे एक के बाद एक सामने आएंगे, सिर्फ इसलिए कि यदि आप शर्त जीत जाते हैं तो जो इनाम लाया जा सकता है वह बहुत अधिक होगा। अतः इन सम्राटों का दमन करना भी देवताओं के बीच एक मौन समझौता है। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि कई कानून अपना कार्य खो चुके हैं और सबसे बड़े अपराधी ये ज़िवेन में पूरी तरह से गलत है। वह एक ऐसे भगवान को मार सकता है जो अभी अभी टूटा है, और वह एक भगवान के सामने वाले प्रहार का विरोध कर सकता है जो पहले की तुलना में कहीं अधिक चौंकाने वाला है। पूर्व के युद्ध उदाहरण का लंबे समय से गहन अध्ययन और समझा गया है। तलवार क्यूई के रिश्ते पर भरोसा करते हुए स्वर्ग खाने वाले राक्षस के सम्राट पर पहले जोरदार प्रहार किया गया, ताकि वह अपनी ताकत का पूरा उपयोग न कर सके, ताकि वह जीत सके। उत्तरार्ध पूरी तरह से अपनी ताकत पर भरोसा कर रहा है, जो और भी अधिक चौंकाने वाला है, क्योंकि तुलना अधिक तीव्र है। भगवान मार नहीं सकते, ये कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि स्वर्गीय गुरु भी उसे नहीं मार सकते। सृष्टि के देवता के शहर में एक गुप्त आयाम में रूई भगवान सम्राट की अभिव्यक्ति स्तब्ध होने के बाद बेहद क्रूर है। वह ये ज़िवेन की तरफ से लड़ाई पर ध्यान दे रहा है। वह जानता था कि ये ज़िवेन, जो इतना उत्कृष्ट और सुर्खियों में था, आउटलैंड के तियानजुन को आकर्षित करने के लिए बाध्य था। आउटलैंड का तियानजुन ये नहीं देख सकता कि तुम ज़िवेन अजेय बने रहो और सभी दिशाओं में जीत हासिल करो। उसे कार्रवाई करनी होगी। अंत में उसने सही अनुमान लगाया, लेकिन जिस चीज ने उसे अनुमान नहीं लगाया वह ये थी कि ये ज़िवेन ने हठपूर्वक विरोध किया और मर नहीं गया। ये कौशल उस समय से भी अधिक अतिरंजित था जब उसने पहले कई सम्राटों को मार डाला था। तियानजुन के हमले के सामने भी वे शांति से अपनी रक्षा कर सकते हैं और उन्हें बुरी तरह चोट नहीं पहुंचेगी। यदि यह उसकी गति और कौशल के लिए नहीं था, तो उसे लगभग संदेह था कि क्या ये ज़िवेन की गति तियानजुन डकैती को पार कर गई थी और युगों से एक और तियानजुन बन गई थी। उसने लोगों को चाकू से मारने, आउटलैंड की सेना और यहाँ तक कि आउटलैंड के भगवान को उधार लेने और अंत में हत्यारे को मारने के लिए सबसे बाहरी क्षेत्र में ये ज़िवेन की व्यवस्था की। एक बात के लिए आपको इसे स्वयं नहीं करना है और बदनामी में नहीं पड़ना है। दूसरे के लिए आपको राक्षस से लड़ने की जरूरत नहीं है। अप्रत्याशित रूप से चाकू आ गया, लेकिन तू ज़िवेन चॉपिंग बोर्ड पर मांस नहीं है और उसका वध किया जा सकता है। नहीं, हमें दूसरा रास्ता सोचना चाहिए। हमें उसे मार देना चाहिए, नहीं तो मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। रूई गॉड सम्राट के दिमाग में कई साजिशें कौंध गईं। उसने ये ज़िवेन को मारने के लिए हर तरह की कोशिश की। उसे हल्का सा एहसास हुआ कि उसे ये ज़िवेन से कोई बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। अगर वह इसी तरह बढ़ता रहा तो देर सवेर वह हृदय रोगी बन जाएगा, जो उसके लिए बुरा होगा। उसे इसका फायदा उठाना चाहिए और ये ज़िवेन से छुटकारा पाने का रास्ता खोजना चाहिए।
जब हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था तो ये बर्तन को फोड़ने जैसा था, लेकिन ये ज़िविन सृष्टि के देवता के शहर की दीवार पर कुछ कदम पीछे हट गया और फिर उसने अभी बताए गए आतंकवादी बल को हटा दिया। भगवान सचमुच भयानक है। यह न केवल कानून का अनुप्रयोग है, बल्कि अपने कौशल और शारीरिक शक्ति में सम्राट की कल्पना से भी परे है। लेकिन जिस क्षण उसने गोली चलाई, ये ज़िवेन ने स्पष्ट रूप से देख लिया था कि किसने गोली मारी है। सम्राट पैन। ये ज़िवेन ने धीरे से ये 4 शब्द उगल दिए। खालीपन की परतों के माध्यम से ये ज़िवेन ने अंततः देख लिया कि गोली चलाने वाला व्यक्ति कौन था। ये सम्राट पैन ही था जिसने पहले लड़ाई लड़ी थी। इस समय सम्राट पैन अपने लिबादे को अपनी पीठ पर और अपने हाथों को अपनी पीठ पर रखकर खड़ा था। वह जोश में थे और उन्होंने हजारों सैनिकों की कमान संभाली। पहले वह थोड़ा शर्मिंदा कहाँ दिखते थे। उसे सम्राट पैन द्वारा कई सम्राटों का वध करने और उन्हें एक एक करके खत्म करने के भयानक कार्यों की याद आई। अभी अभी लौटे सम्राट को कम आंकने की हिम्मत कौन कर सकता है। इस तथ्य ने दूसरों को सिखाया कि किसी भी ईश्वर को कम न आंके, क्योंकि आप ज़िवेन के विकृत नहीं है। दूर से देखने पर ही सम्राट पैन ने अकल्पनीय शक्ति का प्रदर्शन किया। वह पहले भी एक बार सम्राट पैन के साथ युद्ध कर चुका था और लगभग मारा गया था। ये सच है कि उस समय उनका कौशल वर्तमान के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं था, लेकिन सम्राट पैन अब उसका 1% भी हासिल नहीं कर सकते। अधिक मजबूत। वह नहीं जानता था कि सम्राट पैन शिखर पर पहुंच गया था या नहीं, लेकिन कम से कम वह सम्राट से अधिक ताकतवर हो गया था और अजेय था। अवसाद की पिछली स्थिति की तुलना में ये हुन्युवान सम्राट यूनमियाओ यानेजुन और अन्य के अवतारों से भी तुलनीय नहीं है। ये बुद्ध की भयानक शक्ति है। हालांकि इस बार प्रकृति का कड़ा विरोध बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं हो सका। थोड़े ही समय में उन्हें महसूस हुआ कि ऐसी विषम परिस्थितियों में उनका कौशल चरम पर पहुंच गया है और लगातार बढ़ता जा रहा है। मूल रूप से सोचा था कि वह आगे नहीं जा सकता, वह वास्तव में देश में प्रवेश कर गया और मजबूत हो गया। रास्ते के बारे में उनकी समझ एक कदम आगे बढ़ी। जीवन और मृत्यु के क्षण में उससे बहुत सी सच्चाई का एहसास हुआ, जिससे उसे उस समय डकैती से पार पाने में भी बहुत फायदा होगा। हालांकि इसके परिणाम भी बहुत गंभीर होते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को बदलते हैं तो मुझे डर है कि इसका परिणाम तत्काल मृत्यु होगी। यहाँ तक कि युद्ध सम्राट का अस्तित्व भी इसका अपवाद नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि युद्ध सम्राट की पुरानी योग्यता के साथ भी आपको रूई भगवान सम्राट को चेहरा देना होगा, और कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए कि उसके पीछे एक शक्तिशाली अंतरिक्ष समय भगवान है। सम्राट की तुलना में सम्राट बहुत नाजुक है। ये ज़िवेन ने इसकी जांच की। इस उंगली को धारण करने वाली मुख्य शक्ति के रूप में समय के वस्त्र पर कई दरारें थीं, जो भयानक थी। भले ही यह उस समय को पकड़ नहीं सका जब इसे हुन्युवान के सम्राट ने चलाया था। आपको पता है, उसने अन्य सम्राटों से युद्ध किया। वे अपना बाल भी बांका नहीं कर सके। ये काफी अलग है। उसने अपने आसपास के सम्राटों और भावी सम्राटों की आवाजें सुनी और आश्चर्यचकित हो गया कि वह चमत्कार कर सकता है। यहाँ तक कि कुछ लोग अस्तित्व में भी आ गए हैं। दरअसल बादशाह ऐसे ही होते हैं। हालांकि मैं ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं सम्राट को मार सकता हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी जान बचाने के लिए भागता हूँ तो ये कहने की कोई बात नहीं है। ये ज़िवेन उपहास करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसका कभी भी व्यक्तिगत रूप से भगवान से कोई संबंध नहीं था। वह प्रभु की भयानकता को कभी नहीं जान पाएगा। जब उन्हें ये समझ में आया तो वे अक्सर मर चुके थे। ये लड़ाई उसके लिए बहुत लाभदायक है। सम्राट वो, ये वास्तव में शक्तिशाली है। जब मैं इसे देखूंगा तो आश्चर्यचकित रह जाऊंगा। सम्राट ली तेजी से आगे बढ़े और गंभीर दृष्टि और गंभीर शब्दों के साथ कहा, यह एक चमत्कार जैसा था। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया, अन्यथा मैं इतना निश्चिंत नहीं होता। ये ज़िवेन ने बिना किसी प्रतिबद्धता के कहा कि अभी इस दृश्य के बारे में उनसे अधिक कोई नहीं जानता। अंतिम विश्लेषण में एम्परर पैन ने उसे दिल पर नहीं लिया। किसी भी जादुई मार्शल आर्ट में कोई काम नहीं था, बस एक साधारण उंगली थी। ये बहुत अच्छा है। ली हुआंगदाओ, वह ये ज़िवेन के शब्दों के अर्थ से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए ये ज़िवेन बहुत निश्चिंत था। इसके विपरीत, भले ही उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया हो, ये ज़िवेन बच सकता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। अगर पहले ऐसा होता तो उससे लगता कि ये ज़िवेन बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन अब वह ऐसा नहीं सोचता। ये ज़िवेन के पास ऐसी योग्यताएं और ताकत है। सम्राट ली कुछ समय तक ये ज़िवेन के साथ रहे और फिर उसे मार डाला।
उसने ये ज़िवेन की तरह भाग्यशाली हुन्युवान सरनी को मारने की हिम्मत नहीं की, लेकिन केवल अंदर भाग्यशाली हुन्युवान सरनी की सुरक्षा के साथ यह उसके लिए 7 अंदर और 7 बाहर मारने के लिए पर्याप्त था। भाग्यशाली हुन्युवान सरनी के पास आउटलैंड सेनाएं बिल्कुल भी उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। ये ज़िवेन को महसूस हो रहा था कि कई ताओवादियों की नजर उस पर पड़ी है। अभी के दृश्य ने कई लोगों को चौंका दिया होगा। वह सोच भी नहीं सकता था कि कोई सम्राट ऐसा कर सकता है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने बस अपने पैरों को मोड़ लिया और अपने कौशल में सुधार करना और समय के वस्त्र की मरम्मत करना शुरू कर दिया। जब समय का लबादा टूट गया तो उसे सुधारने के लिए उसे हर जगह समय के नियम के टुकड़े ढूंढने पड़े। ये कहा जा सकता है कि यह कठिनाइयों से गुजरा है, लेकिन यह समय अलग है। सबसे पहले, क्षति पिछली बार जितनी गंभीर नहीं है। दूसरा, उनका कौशल पिछली बार से अलग है। समय के नियम के बारे में उनकी समझ चरम पर पहुंच गई थी, और भी अधिक, उस समय उनका कुंग फू अब की तुलना में 1% से भी कम था। इस समय की उनकी समझ के साथ समय की मरम्मत करना स्वाभाविक रूप से आसान है, और इसमें अधिक समय नहीं लगता है। समय के वस्त्र को पूरी तरह से ठीक करने में बस कुछ ही दिन लगे, और उच्च स्तर पर जाने की थोड़ी सी प्रवृत्ति भी है। जब उन्होंने समय का चोला ठीक किया तो उन्हें समय के नियम की और भी समझ हो गई। उनमें परिवर्तन की भावना थी, और ऐसा प्रतीत होता था कि वे समय के नियम के उच्च स्तर की खोज कर रहे थे। ये भी एक बढ़िया फसल है। जहां तक रेकी की खपत का सवाल है, ये तब कुछ भी नहीं है जब शरीर पर अधूरा किंग लेवल ड्रैगन नस हो। पिछले कुछ दिनों में पूरे युद्ध क्षेत्र की युद्ध स्थिति नहीं बदली है। यह अब भी पहले जैसा ही है। ये लगभग मांस की चक्की के मोड में आने जैसा है। हर जगह जनहानि हो रही है। दिन रात लड़ाइयां होती रहती हैं। यहाँ तक कि भगवान राजा अर्थ सम्राट के स्तर के विशेषज्ञ भी इसका समर्थन नहीं कर सकते। उन्हें पीछे की ओर घुमाना और मरम्मत करना होता है। केवल सम्राट स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एकीकृत है। केवल जब आप किसी भी समय स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आभा उधार ले सकते हैं तो आप इसका पूर्ण समर्थन कर सकते हैं। चारों ओर देखने पर हर जगह लड़ाइयां होती हैं, और यहाँ तक कि युद्ध का मैदान भी न केवल सृष्टि के भगवान के मुख्य विमान में है, बल्कि सभी आयामों में भी है। ऐसा लगता है कि यह सृजन और रसायन विज्ञान के देवताओं के बीच एक राजधानी मात्र है। वस्तुतः इसमें अनेक आयामी तल होते हैं। सम्राट भी स्पष्ट नहीं है। अब वे एक एक करके टूट गए हैं और उनमें लड़ाई घुस गई है। यहाँ तक कि सृष्टि और रसायन विज्ञान की मिश्रित श्रृंखला भी एक एक करके उनकी रक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि किसी ने कभी नहीं सोचा था कि कोई सृष्टि और रसायन विज्ञान के देवताओं पर हमला करेगा। इसलिए कई लोग भगवान के चारों ओर द्वितीयक स्तर पर साधना की गुफा का निर्माण करते हैं। सृष्टि का जो मुख्य युद्ध क्षेत्र बन गया है, हर तरफ खून की नदी बह रही है। ताओवादी सैनिक आपस में लड़ते हैं। विशेषज्ञ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया का अंत हो गया है। ये भयावह है। हालांकि ये ज़िवेन इन दिनों मुख्य रूप से समय के वस्त्र की मरम्मत कर रहा है, फिर भी वह समय समय पर आउटलैंड सेना में लड़ने के लिए 3000 अवतार भेजेगा और बहुत कुछ हासिल करेगा। पिछले कुछ दिनों में ये ज़िवेन नहीं हिले। तदनुसार सम्राट पेनफिर से बाहर नहीं गया, जैसे कि वह समय सिर्फ ये ज़िवेन से निपटने का था जो हत्या कर रहा था। इससे वह काफी असहाय हो गए। उसे विशेष रूप से एक भगवान द्वारा निशाना बनाया गया और गोली मार दी गई। ये वास्तव में बैल चाकू से मुर्गियों को मारने जैसा महसूस हुआ। हालांकि पूरी स्थिति के विकास से उसे यह एहसास भी हुआ कि वह कुछ नहीं देख सकता। सबसे पहले कुछ दिनों के बाद सृष्टि के महान देवता की अतिरिक्त शक्ति जो पलटवार कर सकती थी, प्रकट नहीं हुई। हालांकि सृष्टि का ईश्वर वास्तव में विशाल और अकल्पनीय है। सृष्टि के ईश्वर में कई संचरण सरणियां भी हैं। जब तक आप पर्याप्त संसाधनों का उपभोग करने के इच्छुक हैं, तब तक प्रतीत होता है कि विशाल क्षेत्र एक दिन में कहीं भी दिखाई दे सकता है। भले ही शुरू में उन्हें पकड़ लिया गया हो, लेकिन इतने दिन बीत चुके हैं, सेना को एकीकृत किया जाना चाहिए था। भले ही सेना को संगठित करने में समय लगता है, ये तुरंत प्रकट नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ विशिष्ट सैनिक और शीर्ष विशेषज्ञ सृष्टि के भगवान के युद्ध क्षेत्र की परिधि पर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं। अंतरिक्ष समय तियानजुन और दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में 4 तियानजुन सृष्टि के देवता की राजधानी में बंद हैं और बाहर नहीं निकल सकते हैं। हालांकि सृजन राजवंश के देवता के तियानजुन ऐसे 1 या 2 नहीं है। सुपर धर्मों और शीर्ष 10 राष्ट्रीयताओं में तियानजुन प्रभारी है। हालांकि इस समय कोई सुदृढ़ीकरण नहीं देखा गया है। यह अपने आप में अनुचित है। ऐसी कौन सी अंदरूनी जानकारी है जो उन्हें नहीं पता?
ऐसी विदेशी सेनाएं भी हैं, यद्यपि वे भयंकर आक्रमण करती प्रतीत होती हैं और युद्ध की स्थिति अत्यंत भयंकर होती है, परंतु वे वास्तव में पूर्ण प्रयास नहीं करती हैं। हालांकि सौभाग्य मिश्रित सरणी के अस्तित्व के साथ एक संबंध है, ये कहना अनुचित है कि वे सौभाग्य मिश्रित सरणी के एक कोने को भी नहीं तोड़ सकते हैं। इस बार आउटलैंड सेना निश्चित रूप से तैयार होकर आई होगी, लेकिन उन्होंने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं देखी, न ही उन्होंने सृजन मिश्रित सरणी को तोड़ने की कोशिश की उपस्थिति देखी। यहाँ तक कि सम्राट पेंजून ने भी उस दिन एक चाल चली, जैसे कि उसे यकीन था कि उसे घेरा नहीं जाएगा, इसलिए एक पल के लिए भी चिंता न करे। ये जिवेन के मन में अनिवार्य रूप से एक और भयानक विचार आया। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? उन सुपर धर्मों और सृष्टि के ईश्वर के 10 मजबूत परिवारों ने सामूहिक रूप से सृष्टि के ईश्वर को धोखा दिया है। हालांकि वह जानता था कि इसकी संभावना नहीं थी, भले ही थोड़ी सी संभावना थी, लेकिन उसे केवल अपनी पीठ ठंडी महसूस हुई। यदि ऐसा है तो सृष्टि के ईश्वर की स्थिति उल्टने वाली है। धिक्कार है, आखिरकार अभी भी बहुत कम जानकारी है। हमें डकैती से बचने का रास्ता खोजना होगा। अब स्थिति अधिक से अधिक अराजक दिखती है। स्थिति को तोड़ने के लिए हमें स्वर्ग के दायरे में कदम रखना होगा। ये जिवेन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। जब मैं शहर की दीवार के पास आया तो मैं युद्ध में शामिल होने के लिए हवा में उड़ने वाला था। अचानक भयानक दबाव की एक लहर नीचे आई, लेकिन ये तो जिवेन के लिए नहीं, बल्कि उनके भाग्यशाली मिश्रित तत्व सरणी के लिए आई। ये जिवेन प्रतिष्ठित दिख रहे थे। ये दबाव सम्राट पर हावी हो गया और अंततः उसे एहसास हुआ कि कुछ दिनों की देरी के बाद आउटलैंड सेना अंततः कार्रवाई करने जा रही थी। अब कुछ दिन पहले बिना मेहनत के काम करने जैसा माहौल नहीं रहा। सृष्टि के ईश्वर की आंतरिक जानकारी गहन और असीमित है, लेकिन आउटलैंड इतने वर्षों से सृष्टि के ईश्वर के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है, यहाँ तक कि सुदूर समय से पहले भी वह सृष्टि की दुनिया का एकमात्र स्वामी था। इनकी अंदरूनी जानकारी भी अथाह है। एक या दो जातीय समूह इसे देखने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब इसका दायरा पूरे आउटलैंड तक बढ़ाया जाता है तो ये बहुत विचारणीय है। अब ये जिवेन को लगता है कि आउटलैंड का वास्तविक विवरण सामने आने वाला है। मुझे डर है कि सौभाग्य मिश्रित तत्वों की इस महान श्रृंखला की गारंटी नहीं दी जाएगी। हालांकि वह सौभाग्य मिश्रित तत्वों की विशाल श्रृंखला में बहुत आश्वस्त है, वह ये भी जानता है कि यह इसका केवल एक हिस्सा है। यह आमतौर पर सोने के सूप जितना ठोस होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अजेय है। चूंकि आउटलैंड कार्रवाई करता है, उसे निश्चित होना चाहिए। ये जिवेन ने तुरंत सम्राट ली को एक संदेश भेजा और उनसे लोगों को इस क्षेत्र को छोड़ने के लिए कहा। अन्यथा एक बार यह प्रभावित हो गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। सम्राट वो, आप क्या करते हैं? चलो चलें, ली हुआंग ने खबर आगे बढ़ाते हुए जल्दी से कहा। स्वाभाविक रूप से ये जिवेन इस भाग्य मिश्रित सरणी के क्षेत्र में सर्वोच्च कमांडर है। इसलिए हालांकि कई लोग अचानक वापसी से थोड़े हैरान थे, लेकिन उन्होंने आदेश के अनुसार ही किया। मैं ठीक हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। ये जिवेन के दिमाग में एक लगभग पागलपन भरा विचार कौंधा और एक और विचार आया। इस समय अंततः आउटलैंड की कार्रवाई एक भूस्खलन की तरह और सुनामी की तरह एक हिंसक शक्ति के रूप में सामने आई। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigvisualw.com/0_48/। तब ये जिवेन को लगा कि एक भयानक ऊर्जा पागलों की तरह घूम रही है। यह ऊर्जा रक्त से भरी हुई थी और भाग्य मिश्रित सरणी से टकरा गई थी। बूम! संपूर्ण भाग्य मिश्रित सरणी हिंसक रूप से हिलने लगी और अंतरिक्ष अस्थिर होने लगा। भाग्य के देवता के कुछ स्वामी जिन्होंने अंतरिक्ष को तोड़ने और भागने की कोशिश की, वे हिलते हुए स्थान से सीधे पाउडर में बदल गए। भले ही ये शिवेन ने उसे बहुत पहले ही सूचित कर दिया था, इस क्षेत्र में लाखों सैनिक एकत्र थे। उन सभी को सूचित करना इतना सरल कैसे हो सकता है? और कुछ लोगों ने धीरे धीरे प्रतिक्रिया की, जिसके कारण ये तथ्य सामने आया कि सृष्टि के देवता की अधिकांश सेना हमलों के हिमस्खलन से पहले बच नहीं सकी, बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस समय जो लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे, उन्हें भी इस पर विश्वास करना पड़ा। वे तेजी से दूसरी दीवार की ओर पीछे हट गए। सृष्टि का ईश्वर इतना बड़ा है कि शहर की दीवार के केवल एक हिस्से का निर्माण करना असंभव है। रक्षा की परतें सृष्टि के ईश्वर की गहराइयों में जाती हैं, लेकिन उन्हें सामान्य समय में नहीं देखा जा सकता है। कई वर्षों के बाद यह एक आवासीय क्षेत्र भी बन गया है, और यह सिर्फ शुरुआत है। खूनी उन्माद अभी फैलना शुरू ही हुआ था, और तभी एक विशाल खूनी ड्रमस्टिक आसमान से गिरी और फॉर्चून मिश्रित सरणी में टूट गई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हजारों लहरें उठी और संपूर्ण भाग्य मिश्रित सरणी दुनिया के अंत की तरह
पृथ्वी और पहाड़ों को हिलाते हुए हिंसक रूप से हिलने लगी। ये सहजन क्या है? यह इतना भयानक क्यों है? ये जीवेन एयर कंडीशनिंग की सांस लेने में मदद नहीं कर सका, क्योंकि वह जानता था कि प्रकृति मिश्रित तत्व सरणी शक्तिशाली थी और सम्राट स्तर का हमला केवल थोड़ी सी लहर पैदा कर सकता था। यहाँ तक कि उसका हमला भी कोई अपवाद नहीं था, बस थोड़ी बड़ी लहर थी। मुझे डर है कि सम्राट का हमला भाग्य मिश्रित सरणी को हिला नहीं सकता है, अन्यथा ये सम्राट के चरित्र पर आधारित होगा। मुझे डर है कि मैंने इसे बहुत पहले ही कर लिया है। मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं रखूंगा। भाग्य मिश्रित सरणी बहुत पहले ही टूट चुकी है। युगों युगों से सृजन और परिवर्तन मिश्रित सरणी को पूरे रिकॉर्ड से नहीं तोड़ा जा सका है। केवल व्यक्तिगत संरचनाएं ही तोड़ी गई हैं, परंतु उन अभिलेखों में ये कभी नहीं सुना गया कि कोई ईश्वर है जो ऐसा कर सकता है। तो यह एक बहुत बड़ा सहजन है। ये सब क्या है? ये जीवेन चौंके बिना नहीं रह सकी। ये सचमुच भयानक है। केवल इस खूनी ड्रमस्टिक के साथ मुझे डर है कि यह यहाँ सृजन के भगवान के लाखों अभिजात वर्ग को नष्ट कर सकता है। कितनी भयानक शक्ति है। पूरे भाग्य मिश्रित सरणी के अन्य हिस्सों में सभी ने इस हिंसक टक्कर को महसूस किया। ये भयानक था। कई लोगों ने इसे देखा और दंग रह गए। ये पता चला कि यह आउटलैंड द्वारा तैयार किया गया असली कार्ड था। इस बार जब आउटलैंड आए तो वे पूरी तरह से तैयार नहीं थे। जो वास्तव में शक्तिशाली था वही यही था। ये भयानक है। भाग्यशाली मिश्रित तत्व सरणी में दरारें हैं जो चट्टान की तरह दृढ़ है और लाखों आउटलैंड सैनिकों द्वारा भी हिलाया नहीं गया है। वह खूनी ड्रमस्टिक क्या है? मैं जाऊंगा। इसमें इतना भयंकर क्या है? ये थोड़ा परिचित लगता है। ऐसा लगता है कि मैंने इसे कुछ प्राचीन पुस्तकों में देखा है। उद्धरण चिन्ह। वह खूनी युद्ध ड्रम की ड्रमस्टिक है। एक अन्य क्षेत्र में सम्राट दंग रह गए और उन्होंने सहजन की उत्पत्ति के बारे में बताया। दूसरों के लिए कई बातें बेहद गुप्त हो सकती है। हालांकि उसके लिए एक बूढ़ा राक्षस जिसने एक बार सृष्टि के देवता से लड़ाई की थी, वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी में ऐसी बहुत सी चीजें नहीं हैं जिन्हें वह बिल्कुल नहीं जानता हो। लेकिन इस सहजन की उत्पत्ति के कारण ही वह इतना हैरान था। नहीं, यह एक खूनी युद्ध ढोल है। क्या खूनी युद्ध ढोल सृष्टि के भगवान द्वारा नहीं तोड़ा गया है? जब आप युवा हैं तो आप इस तरह की चीज के अस्तित्व को कैसे देख सकते हैं? जल्द ही अधिक से अधिक लोगों को इस खूनी ड्रमस्टिक की उत्पत्ति याद आ गई, जो खूनी युद्ध ड्रम नामक जादुई यंत्र का हिस्सा था। उस समय से पहले संपूर्ण सृष्टि जगत की स्थिति अभी भी बहुत उथल पुथल भरी थी। उस समय अजय अस्तित्व था। उसके हाथ में ऐसा खूनी युद्ध नगाड़ा था। इस युद्ध ड्रम पर भरोसा करके वह अपनी सेना की ताकत को काफी बढ़ा सकता था। उस समय वह सृष्टि के ईश्वर का स्थायी शत्रु था। बाद में एक विश्व युद्ध में वह अस्तित्व में आया। सृष्टि के देवता से पराजित होने के बाद उसका शरीर नष्ट हो गया। सृष्टि के देवता के हाथ से खूनी ड्रम भी टूट गया और खूनी ड्रमस्टिक गायब हो गई। ये सृष्टि के देवता की प्राचीन पुस्तकों में दर्ज है। कई लोगों ने इसे देखा है, लेकिन वे इसे सिर्फ किस्सा और अजीब बातें ही मानते हैं। वे इसे गंभीरता से नहीं लेते। उन्हें ये भी नहीं पता कि युद्ध में क्या हुआ। खूनी युद्ध के ढोल की तो बात ही छोड़िए। हालांकि जब खूनी ड्रमस्टिक फिर से प्रकट हुई तो कई लोगों को केवल ये लगा कि एयर कंडीशनिंग की सांस लेना सृष्टि के भगवान के महान दुश्मन का जादुई हथियार बन सकता है। स्वाभाविक रूप से इसकी शक्ति की कल्पना करना बहुत कठिन था। उन्होंने प्राचीन किताबों में दर्ज चीजों के बारे में बात की, लेकिन केवल युद्ध सम्राट ही जानता था कि ये सिर्फ मिथक और किंवदंतियां नहीं थी, बल्कि वास्तव में अस्तित्व में थी। उन्होंने भी उस युद्ध में भाग लिया था। भाग्य विधाता का पुराना शत्रु शक्तिशाली एवं भयानक है। उसके अधीन एक अजेय सेना है। खूनी युद्ध नगाड़ों के बढ़ते प्रभाव पर भरोसा करते हुए वह 1 को 10 मान सकता है, जिससे निपटना बहुत मुश्किल है। उस युद्ध में दुनिया टूट गई थी और अंधकार में हो गया था। उस समय का सम्राट निकम्मा और अब से भी अधिक शक्तिशाली था। ये वास्तव में मृतकों से लड़ा गया था। खूनी युद्ध ढोल के हाथों बड़ी संख्या में विशेषज्ञ मारे गए। यहाँ तक कि भाग्यशाली स्वर्गीय राजा, जिसने उस समय अंततः सड़क पर विजय नहीं पाई थी, के लिए भी इसके विरुद्ध लड़ना बहुत कठिन था। खूनी युद्ध ड्रम एक ही समय में उसकी सेना और उसकी अपनी ताकत की ताकत बढ़ा सकता है। सब कुछ बहुत कठिन लगता है। उस युद्ध को पीछे मुड़कर देखने पर उसे लगा कि यह एक बुरा सपना था। इस महान शत्रु को घेरने और दबाने तथा परास्त करने के क्रम में न केवल सम्राट मारा गया और बहुत घायल हुआ, बल्कि सम्राट बहुत गिर भी गया। लंबे समय तक लड़ने के बाद अंततः उसे सृजन के देवता ने पकड़ लिया और एक हथेली से खूनी युद्ध ड्रम को तोड़ दिया। खूनी युद्ध ढोल की शक्ति में वृद्धि के बिना दुनिया का महान शत्रु अंततः सृजन के देवता से हार गया।
इस युद्ध के बाद स्वर्गीय भाग्य के राजा ने अंततः एक महान शत्रु को हटा दिया और हृदय से कष्ट उठाया। हालांकि उन्होंने हजारों वर्षों तक आराम किया और अंततः अपनी सांसें रोक ली। युद्ध में भाग लेने वाले बुरे लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा दुःस्वप्न था और अब उन्होंने इस खूनी ड्रमस्टिक को देखा, जैसे कि दुःस्वप्न फिर से प्रकट हो गया हो। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वह खूनी ड्रमस्टिक गायब हो गई, यहाँ तक कि भाग्य के देवता ने भी कभी उसका पता नहीं लगाया। अप्रत्याशित रूप से अंततः उसे आउटलैंड ने ढूंढ लिया। युद्ध सम्राट ने कहा, निस्संदेह वह समझ गया कि जब ये खूनी ड्रमस्टिक युद्ध के मैदान में दिखाई दी तो इसका क्या मतलब था। ये बहुत बड़ा हत्यारा है। यदि भाग्यशाली मिश्रित सरणी एक रक्षात्मक बड़ा हत्यारा है, तो यह एक आक्रामक बड़ा हत्यारा है जो युद्ध की स्थिति को बदल सकता है। यदि हम सृष्टि के ईश्वर की राजधानी में नहीं होते, यदि जंगल में सृष्टि के मिश्रित तत्वों की एक बड़ी श्रृंखला नहीं होती, तो सृष्टि के ईश्वर के लाखों कुलीन लोग इस खूनी ड्रमस्टिक का सामना करते ही एक पल में नष्ट हो सकते थे और पलटने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर धन्य व्यक्ति इसका सामना करता है तो यह अनुमान लगाया जाता है कि वह अपनी रक्षा कर सकता है। प्रतिस्पर्धा करना कठिन है। वो ये भी सोच रहा था कि आउटलैंड सेना हमला करने क्यों आई, लेकिन कोई और हलचल नहीं हुई। यह उनके व्यवहार की शैली की तरह नहीं था। ये कहना बकवास था कि यह सिर्फ उन्हें डराने के लिए था। अब मुझे पता है कि मैं इन दिनों ये बड़ा हत्या करने वाला उपकरण तैयार करने जा रहा हूँ। स्वाभाविक रूप से मुझे इस खूनी ड्रमस्टिक की शक्ति के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे आग्रह करना आसान नहीं है। भले ही यह स्वर्ग हो, इसका आग्रह एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता। हालांकि वह ये भी जानता था कि इस बड़े हत्यारे के बलिदान से संभवतः दोनों पक्षों के बीच युद्ध बढ़ जाएगा। अब तक मुझे डर है कि अगर हम नहीं मरे तो असली कार्ड टूट जाएंगे। सृष्टि के देवता के पास भी एक छिपा हुआ कार्ड है जिसे अभी तक खेला नहीं गया है। सृजन और भाग्य के देवता की गहराई में द्वितीय स्तर पर रूई के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी। आउटलैंड ने आखिरकार गोली मार दी। सम्राट वू, क्या आप इस बार जीवित रह सकते हैं? हा 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 हा। हालांकि आउटलैंड ने रक्त ड्रमस्टिक्स भेजी, रूई गॉड ने इस बात की चिंता नहीं की कि प्रकृति मिश्रित तत्व सरणी कितनी मजबूत है। केवल रक्त ड्रमस्टिक्स की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि अक्षुण रक्त युद्ध ड्रमों की भी प्रकृति मिश्रित तत्व श्रृंखला को तोड़ना असंभव है। जब तक गदाई दुष्ट सितारा जिसके पास रक्त युद्ध ड्रम था मौजूद नहीं था, तो रक्त युद्ध ड्रम के साथ सृष्टि मिश्रित तत्व सरणी को तोड़ना संभव था, क्योंकि सृष्टि मिश्रित तत्व सरणी का असली मालिक, सृजन का देवता, वहां नहीं था। अब इसे अनगिनत वर्षों के बाद एक छोटी सी लड़ाई ही माना जा सकता है। उन वर्षों में भाग्य का देवता अपने स्वामी को हराने में सक्षम था। अब बताने की जरूरत नहीं है, वह स्वाभाविक रूप से इसे गंभीरता से नहीं लेता है और अधिक से अधिक थोड़ा और खो देता है। जहां तक उनकी बात है, जो संभ्रांत और शीर्ष विशेषज्ञ मारे गए और हताहत हुए, उनकी नजर में वे महज कुछ संख्याएं थी। जब अंतरिक्ष समय तियानजुन मध्य क्षेत्र का प्रभारी था, तो उसने अंतरिक्ष समय तियानजुन को सत्ता का प्रभार लेने में भी मदद की। कहा जा सकता है कि सत्ता और विपक्ष के पास चली गई। ये मौतें और चोटें उससे बस संख्याओं की एक श्रृंखला लगती थी। ये तो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा भगवान राजवंश की अंदरूनी जानकारी और ताकत के साथ ऐसे नुकसान ज्यादा नहीं होते, यहाँ तक कि हड्डियों और मांसपेशियों को भी नहीं तोड़ते। इसके अलावा आउटलैंड की क्षमता के साथ खूनी युद्ध ड्रम को सक्रिय करने के लिए अनगिनत संसाधनों और अनुभव की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि कुछ दिनों पहले आउटलैंड में कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था, जैसे कि निर्माता भगवान को बहुत पहले से ही निर्माता मिश्रित सरणी शुरू करने की आवश्यकता होती है। उन वर्षों में उन महान नायकों को छोड़कर इन प्राचीन अवशेषों को कौन चला सकता है? उसकी एकमात्र चिंता यह है कि क्या तुम जीवेन मर जाओगे। यदि ये जीवेन मर जाता है तो ये बलिदान सार्थक होंगे। जहां तक दूसरों की बात है तो वे उसके विचार में बिल्कुल भी नहीं है। वे तो महत्वहीन चीजें भी हैं। चलो आदेश भेजें, सम्राट वू को अपने पद पर बने रहने दें, बड़ी सेना के पीछे हटने को कव करें और बिना कारण पीछे न हटे। रूई गॉड सम्राट के चेहरे पर एक क्रूर रूप दिखा। यह एक आदेश है, स्पष्टतः ये जीवेन को मारना है। जहां तक ये बात है कि आप जीवेन सहमत होंगे या नहीं, ये दूसरी बात है। यदि वह अवज्ञा करता है तो क्या उसके पास उससे निपटने का कोई कारण नहीं है? रूई गॉड सम्राट के दिल में स्वाभाविक रूप से अपना अबेकस है। ताकत के मामले में वह जीवेन जितना अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन सृष्टि के भगवान और समय और स्थान के भगवान पर भरोसा करना उसका सबसे बड़ा लाभ है। उसे इसका उपयोग करना क्यों नहीं आता? उसे छोड़कर उस क्षेत्र पर भी लगभग सभी का ध्यान है।
बूम! खून से लथपथ सहजन फिर नीचे गिर गया। तीव्र गति और अद्वितीय आतंक के साथ ये सीधे फॉर्च्यून मिश्रित सरणी से टकराया और पूरी सरणी हिंसक रूप से हिलने लगी। इस समय कई कुलीन सैनिक शांत हो गए और बारी बारी से पीछे हट गए। ये देखकर कि यह जगह टूटने वाली है, उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन सौभाग्य से सामान्य समय में सख्त प्रशिक्षण ने काम किया। शुरुआती उथल पुथल के बाद अब वह पूरी तरह शांत हो गए हैं। कई सम्राट स्तर के स्वामी ने भी भाग्य मिश्रित सरणी की मरम्मत करने का प्रयास किया है। उन्हें नहीं लगता कि वे इसे अकेले अच्छी तरह से कर सकते हैं, बल्कि बस समय की देरी करना चाहते हैं। हालांकि ये स्पष्ट रूप से व्यर्थ था। सृजन मिश्रित तत्व सरणी और खूनी ड्रमस्टिक के बीच टकराव की बात की लहर से ये केवल थोड़ा सा बह गया था, जिसने उनके क्यूई और रक्त को झटका दिया और लगभग आकाश से गिर गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश हमले भाग्यशाली मिश्रित सरणी द्वारा अवशोषित किए गए थे, अन्यथा वे खूनी ड्रमस्टिक से गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। यहाँ तक कि मौके पर ही मौत हो गई। इस समय सृजन के देवता के नाम पर रूई भगवान सम्राट की इच्छा भी ये जिवेन के पास आई। ये जिवेन ने केवल थोड़ा सा देखा और अर्थ जान लिया। एक व्यंग्य के साथ उसके हाथ में एक ज्वाला उठी और इस वसीयत को जलाकर राख कर दिया। रूई भगवान ने उसे यही रहने और मरने देने की एक अच्छी योजना बनाई। यदि यह पहले होता तो वह उसे जहां तक संभव हो लुढ़कने देता। सृष्टि के तथाकथित भगवान की वजह से उसे यही रहने और मरने देना इच्छाधारी सोच है। मुझे डर है कि युद्ध सम्राट भी, जो सृष्टि के ईश्वर के प्रति वफादार है, ऐसी अपमानजनक आवश्यकताओं को स्वीकार नहीं करेगा। पृथ्वी पर रूई भगवान को आत्मविश्वास कहां से मिला, जिससे उन्हें लगा कि वह बैठेंगे और मरने का इंतजार करेंगे। लेकिन एक पल के लिए ये शिविन उसकी योजना को पूरी तरह से समझ गए। वह पतझड़ के बाद हिसाब किताब करने की सोच रहा होगा। आउटलैंड प्राणियों के हमले से लड़ने के बाद वह अवज्ञा और भारी हताहतों के आधार पर खुद से निपटेगा। हालांकि बाहरी लोगों को ये वजह बेहद हास्यास्पद लगती होगी। ये तो कोई कारण ही नहीं है। साफ आंखों वाले लोग इसे देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी आखिरकार केवल एक ही कारण की आवश्यकता होती है। अनावश्यक अपराधों से भी निपटा जा सकता है, कारणों की तो बात ही छोड़िए। रूई भगवान उसे दंडित करना चाहते हैं, जो निस्संदेह एक मजाक है, लेकिन अगर इसके पीछे समय और स्थान भगवान शामिल हैं, तो सब कुछ अलग बात है। यह एक सर्वोच्च प्राणी है जो लंबे समय से पुनर्जीवित नहीं हुआ है, लेकिन अंतिम मध्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है और मध्य क्षेत्र की विशाल भूमि पर शासन कर सकता है। हालांकि वह अंत में मध्य स्वर्ग बनने में असफल रहा, उसकी अपनी ताकत इन विवरणों में से एक या दो को प्रतिबिंबित करने के लिए पर्याप्त है। पलक झपकते ही ये जिवेन ने रूई भगवान के अबेकस के बारे में अनुमान लगाया। जहां तक ये बात है कि क्या अंतरिक्ष समय भगवान रूई भगवान सम्राट का समर्थन करेंगे, इसके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक तरफ वह अपना खुद का व्यक्ति है और दूसरी तरफ वह एक ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता कि कहां से आना है। उसे अपने लोगों की मदद करने में पक्षपाती होना चाहिए, जो मानव स्वभाव भी है। ऐसा लगता है कि ये जिवेन को वैसे भी मर जाना चाहिए, लेकिन वह चिंतित नहीं है, क्योंकि रूई भगवान की अपनी योजना है, लेकिन उसकी भी अपनी योजना है। उसके इतनी दूर न जाने का कारण यह है कि वह इस अवसर का लाभ उठाकर जाने की योजना बना रहा है। सृष्टि के देवता के पास आने से पहले उसने नहीं सोचा था कि यह बहुत जरूरी था, और यह केवल कुछ ही दिनों का था। हालांकि अब स्थिति अधिक से अधिक अराजक है और यह स्पष्ट है कि वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने कुछ समय के लिए वहां से चले जाने और आपदा के बाद वापस लौटने का फैसला किया। उस समय रूई भगवान सम्राट को पता चल जाएगा कि उसका अबेकस कितना गलत है। यदि आप किसी देवता की गणना करने का साहस करते हैं, तो आप अपनी मृत्यु की तलाश में हैं। यह देवताओं के पूरे समूह को उत्तेजित कर रहा है, जैसे कई देवता सम्राट की हत्या को स्वीकार करते हैं। तियानजुन को चुनौती देना कुछ भी नहीं है, लेकिन तियानजुन को सम्राट की चुनौती एक बड़ा अपराध है, जिसे वह बेहतर जानता है, क्योंकि उसने भी यह नियम बनाया था। जब दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम स्थान और समय तियानजुन सभी गुजरते हैं, अगर वह तियानजुन के दायरे में कदम नहीं रखता है, तो उसे भी दबाव का सामना करना होगा। हालांकि उसे विश्वास है कि वह तियानजुन के दायरे में कदम रखेगा। उस समय कोई दमन नहीं होगा। भले ही तियानजुन उसे दबा देगा, ये तियानजुन की सामूहिक सहज कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि यह अनावश्यक है। आखिरकार उस समय ये जिवेन उनके अपने व्यक्ति थे। अंत में डकैती को पार करने का फैसला किया, तो जिवेन का मूड अनिवार्य रूप से बढ़ रहा है। हालांकि स्थिति के दबाव में उसने डकैती की वारदात को जल्दबाजी में अंजाम दिया, लेकिन तैयारी के लिहाज से यह जल्दबाजी नहीं है।
उसने कई वर्षों से डकैती की तैयारी की है। मूल रूप से वह लंबे समय तक डकैती को पार करने में सक्षम था, लेकिन वह कई चिंताओं के कारण सीधे डकैती को पार करने में असमर्थ था, क्योंकि वह जितना संभव हो सके चोट के बिना डकैती को पार करने के लिए तैयार नहीं था। प्राकृतिक आपदा तो उसकी आपदा का ही एक हिस्सा है। उसे हर तरह की आपदाओं से निपटने के लिए खुद को मजबूत रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब वह तैयार है। उसके लिए वहां से निकलना मुश्किल था। अब जब बड़ा व्यू टूट गया तो वह टूट गया, और उसका मौका केवल यही एक बार है। हालांकि आउटलैंड जैविक सेना में सम्राट पैन है। सम्राट पैन की पहले की कार्रवाई की स्थिति को देखते हुए मुझे डर है कि अगर वह उसके सामने उजागर हुआ तो वह संकोच नहीं करेगा। इसलिए उनके लिए मौके कम है। केवल जब बड़ी व्यूह रचना टूट जाती है और प्रचंड आघात तरंग सब कुछ को अपनी चपेट में ले लेती है, तभी वह बच सकता है। क्योंकि रूई भगवान सम्राट और सृष्टि के भगवान का अस्तित्व उसके लिए सुरक्षित नहीं है। वह केवल लूटने के लिए बाहर जाना चुन सकता है, और उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। अचानक दुनिया में धमाके की आवाज गूंज उठी। विशाल खूनी ड्रमस्टिक अंततः फॉर्चून मिश्रित सरनी से टकराए। व्यूह जिसे लंबे समय तक बनाए रखा गया था, अंततः टिक नहीं सका और सीधे टूट गया। भयानक ऊर्जा तूफान उत्पन्न हुए। जबकि विशाल व्यूह टूट गए, मूल व्यूह में मौजूद भयानक ऊर्जा तूफान सीधे फैल गए। कुछ समय के लिए पूरी पृथ्वी हिल गई और पहाड़ हिल गए, और अंतरिक्ष एक के बाद एक ढह गया। जिस स्थान पर खूनी ड्रमस्टिक गुजरी, शिंग शिंग ने एक बड़ी काली दरार निकाली, जो अंतरिक्ष की दरार थी। इससे अराजकता फैल गई और सभी दिशाओं में भयानक उन्माद फैल गया। हालांकि हमने पहले ही पीछे हटना शुरू कर दिया है। जब हमने खूनी ड्रमस्टिक्स देखी तो हमें पता था कि इस क्षेत्र की रक्षा नहीं की जा सकती है, लेकिन हम जो पीछे हट सकते हैं वह अभी भी केवल एक हिस्सा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सैनिक हैं। भले ही रिट्रीट रोड बहुत अधिक खुला हो, लेकिन ये सीमित है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उस पर अचानक हमला नहीं किया जाएगा, दूसरी रक्षा पंक्ति हमेशा खुली रहती है। इस समय इसे खोलना और भी असंभव है, जब आउटलैंड सेना किसी भी समय आ सकती है। कुछ समय के लिए अनगिनत सेनाएं और अभिजात वर्ग इस सदमे की लहर से बह गए, खून की बारिश में बदल गए, और जल्द ही खून का समुद्र बन गया। यहाँ तक कि चीख भी नहीं, क्योंकि चीखने का समय नहीं था। उपदेश से लेकर भगवान राजा तक, देव राजा से लेकर अर्थ सम्राट तक, वे इस भयानक ज्वार के सामने समान रूप से असुरक्षित थे। केवल सम्राट ही मुश्किल से अपनी रक्षा कर सकता है। तूफान के बीच जिवेन को भी अपने चेहरे पर तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। उसके गाल दुख रहे थे और उसके कपड़े शोर कर रहे थे। विशाल खूनी ड्रमस्टिक से बचने के बाद कोई भी इन लहरों में, उग्र लहरों में चट्टान की तरह हिल नहीं सकता था। वह अभी भी इंतजार कर रहा है, इस उन्माद के फैलने का इंतजार कर रहा है। जैसा कि ये शिवेन ने उम्मीद की थी, यह उन्माद फैल गया, जिससे न केवल बड़ी संख्या में निर्माता देवताओं के अभिजात वर्ग को खून की बारिश में बदल दिया गया, बल्कि आसपास के आउटलैंड सैनिकों को भी खून की बारिश में बदल दिया गया। हालांकि आउटलैंड नेताओं ने उन्हें लंबे समय तक पीछे हटने का आदेश दिया था, लेकिन यह वैसा ही था, क्योंकि सरनी को घेरने वाले बहुत सारे आउटलैंड जीव थे, और उन सभी को वापस लेना असंभव था। ये खूनी बारिश में बदल गया, और जिस अवसर का ये शिवेन को इंतजार था वह आखिरकार आ ही गया। जाना ये जिवेन एक रोशनी में बदल गई, इस रक्त लहर पर कदम रखा और इस सदमे की लहर के साथ उड़ गई। मूल रूप से फॉर्चून मिश्रित सरनी में बहुत सारी ऊर्जा संग्रहित थी। इस वजह से जब यह फटा तो बाहर आया ज्वार अभी भी भयानक था। लगभग एक प्रचंड लहर की तरह सुनामी सभी दिशाओं में बह गई। वहां खून का कोहरा था जहां ये जिवेन ज्वार के साथ बह गए थे। क्योंकि इस भयानक झटके से हर कोई स्तब्ध था, किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। वहां एक व्यक्ति भी था जिसने मिलावट की, और यहाँ तक कि पैन तियानजुन ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसकी नजरें सृष्टि के ईश्वर पर थी। उसने सृष्टि मिश्रित सरनी के इस हिस्से को नष्ट कर दिया और केवल एक छेद खोला। वास्तव में इस मिश्रित सरनी को तोड़ने में बहुत समय लगेगा। ये कुछ समय के लिए अत्यावश्यक नहीं है। ये सदमे की लहर आउटलैंड जैविक कोर की गहराई में चली गई और अंततः नष्ट हो गई। इसी दौरान लोगों को पता चला कि उनके बीच एक और शख्स है, कोई इसमें छिपा है। कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, लेकिन इस वजह से बहुत देर हो चुकी लगती है। यह आकृति बिजली की तरह परिधि की ओर धावा बोलती है। जिस सम्राट ने उसे रोकने की कोशिश की, वही या तो अपनी गति बरकरार नहीं रख सका, या उसके द्वारा थप्पड़ मारा गया और उड़ गया, एक पल में मारा गया, या बुरी तरह घायल हो गया। इस शख्स की ताकत वाकई भयानक हद तक मजबूत है। ऐसा लगता है कि कई ताकतवर लोग भी डर गए हैं और रुकने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं।
जब तक आप वास्तव में नहीं सोचते कि आपका जीवन लंबा है, आप ऐसे सुपर दुष्ट सितारे को रोकने की हिम्मत नहीं करते। इस तरह तू जिवेन ने अधिक समय जीता। वह अपनी गति से एक कदम में हजारों मील की दूरी तय कर सकता है। ये कुछ भी नहीं था, लेकिन इस युद्ध सरणी में हर जगह सरणी और सीमाओं की परतें हैं, जिसने ये जिवेन की प्रगति में बहुत देरी की। अन्यथा तुम जिवेन के पैरों की ताकत ले लो, एक पल में हम इस विशाल के सामने हजारों मील की युद्ध श्रृंखला से अलग हो सकते हैं। हालांकि तू जिवेन के कार्यों ने अभी भी सम्राट पेन का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि वह युद्ध के दूसरी तरफ था, फिर भी उसने अपने कौशल का इस्तेमाल किया। लेकिन मैंने तुरंत इस अस्तित्व पर ध्यान दिया। गुंजन। उसने तुरंत इस आकृति को पहचान लिया, लेकिन ये कोई और नहीं था। ये वह आदमी था जिसे उसने पहले नहीं मारा था। ये कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति प्राचीनतम पेंटियन महल से बार बार अपने ही हाथों से बच निकला है। हालांकि उसे बहुत चोट लगी थी, फिर भी उसने उसे भागने दिया। बाद में जब वह स्वर्गीय गुरु की ताकत में वापस आ गया, तो उसने लगातार कई शॉट मारे, लेकिन वह उसे मारने में असफल रहा, पिछली बार से भी बदतर। पिछली बार मैंने उसे बुरी तरह चोट पहुंचाई थी, लेकिन इस बार मैंने उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाई। मैं बिना किसी चोट के ही वापस चला गया। तुम्हारे लिए जिवेन, निस्संदेह इसने सम्राट के इतिहास में एक चमत्कार पैदा किया है, जिसे एक हानिरहित महिमा कहा जा सकता है, और यहाँ तक कि इतिहास में भी दर्ज किया जा सकता है। हालांकि उसके लिए इसका मतलब यह है कि वह इस मामले का दोषी बन जाएगा और हजारों वर्षों तक बदनाम रहेगा। हालांकि किसी को भी उसकी ताकत पर संदेह नहीं होगा, वह केवल यही सोचेगा कि वह लापरवाह था और उसने दुश्मन को कम आंका, लेकिन उसके लिए यह बहुत बड़ा अपमान है। अपने स्तर पर अभ्यासकर्ताओं के लिए आटा भी बहुत जरूरी है। यही सोचते सोचते आखिरकार उसने गुस्से में गोली मार दी। उसका बड़ा हाथ अचानक थपथपाया और एक पल में स्वर्ग के पर्दे में बदल गया। यह नीचे गिर गया। इस बड़े हाथ ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पिंजरे की तरह एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी को अवरुद्ध कर दिया, और ये जिवेन को पकड़ लिया और उसमें मर गया। ये जिवेन को स्वाभाविक रूप से पता था कि वह शक्तिशाली था। इससे पहले वह सम्राट पेन के हाथों से सुरक्षित बच निकलने में सक्षम था। दूसरे शब्दों में, ये सब इसलिए था क्योंकि सम्राट पेन को उसकी परवाह नहीं थी। अन्यथा हालांकि वह बच सकता है, लेकिन वास्तव में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। अतः अब भी वह सम्राट की शक्ति की ओर देखने का साहस नहीं करता। ये जिवेन के पीछे शैतान के पंख एक विशाल बादल की तरह पूरी तरह से फैल गए। पंखा हवा और बादल है, गड़गड़ाहट और बिजली एक साथ फटती है, जो अत्यंत भयानक है, और गति चरम सीमा तक तेज है। जब गति एक निश्चित सीमा तक तेज हो जाएगी तो उसकी अपनी शक्ति बहुत भयानक होगी। हालांकि सम्राट पेन ने अपने आसपास के नियमों को बदल दिया और अपने आसपास की जगह को एक पिंजरे में बदल दिया, फिर भी वह तेजी से और अपनी शक्तिशाली शक्ति से बाहर निकल गया। बूम। सम्राट पेन का बड़ा हाथ बहुत बड़ा है। ये कहा जा सकता है कि उसने लगभग हर चीज को दसियों हजार मील के दायरे में समेट लिया है। यदि वह ये जिवेन के पैरों के साथ इसमें फंस गया है, तो वह इस तरह से बच नहीं सकता, चाहे कितनी भी तेजी से। लेकिन अब ये बिल्कुल अलग है। अदृश्य पिंजरे को सीधे तोड़ने के बाद तू जिवेन की गति अचानक कई गुना बढ़ गई, लाखों मील की दूरी पर सीधे एक कदम, और तुरंत सम्राट के बड़े हाथ का पीछा करने से बच गया। वह सीधे युद्ध क्षेत्र से बाहर चला गया। हालांकि तू जिवेन ने बिल्कुल भी आराम करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सम्राट पेन के बड़े हाथ ने उसका पीछा किया और उसकी तस्वीर खींची। ऐसा लग रहा था कि अगर वह उसे मारेगा नहीं तो वह हार ही नहीं मानेगा। उसकी गति बहुत तेज थी, लेकिन सम्राट पेन द्वारा थपथपाए गए बड़े हाथ की गति और भी अधिक असंतोषजनक थी। उन्होंने लाखों मील और करोड़ों मील दूर से अपने ऊपर हुए आश्चर्यजनक हमले को नजरअंदाज करते हुए सीधे समय और स्थान में प्रवेश किया। दोनों पक्षों की गति चरम पर पहुंच गई है। अतीत को दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो ये जिवेन चमक रहा हो। ये बस एक क्षण का प्रयास है। ये लाखों मील, करोड़ों मील दूर गायब हो गया है, और सम्राट पेन का बड़ा हाथ लगातार छपा हुआ है। गति बहुत तेज होने के कारण भी पहला बड़ा हाथ गायब नहीं हुआ है, और दूसरे बड़े हाथ की तस्वीर खींची गई है, जिससे अतीत को दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो एक ही समय में बड़े हाथों की एक पंक्ति दिखाई दी हो। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigvijayw.com/0_48/ अतीत में ऐसा परिदृश्य वास्तव में शानदार है। हालांकि वास्तव में ये जिवेन के लिए ये केवल जीवन और मृत्यु से बचना है। वह जानता है कि यदि वह प्रकट होता है तो उसे अनिवार्य रूप से सम्राट पेन द्वारा एक आश्चर्यजनक हमले का सामना करना पड़ेगा।
यदि यह बात के उन्माद के लिए नहीं है कि वह लोगों के कान और आंखें छिपाए और उसे आधे से अधिक पर प्रभाव डालने दे, अन्यथा वह मुक्त होने में सक्षम नहीं हो सकता है। ये जीवेन की गति तेज और तेज है। समय का नियम उस पर रंगीन रोशनी बिखेरता है। ये समय के नियम का चरम प्रयोग है। केवल इस तरह से सम्राट टोबी पैन का पीछा करना और उसे मारना संभव हो सकता है। ये तो बस थोड़ा सा समय है, लाखों मील की दूरी तय कर चुका है और सृष्टि के ईश्वर के दायरे से पूरी तरह बच चुका है। अंत में सम्राट पेन ने उसके पीछे पीछा करना जारी नहीं रखा। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि इसकी तुलना में सृष्टि के ईश्वर की घेराबंदी जारी रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसा लगता है कि चेहरा कुछ भी नहीं है। ये जीवेन ने अंततः राहत की सांस ली, क्योंकि वह जानता था कि उसने सृष्टि के देवता को सफलतापूर्वक छोड़ दिया है। जब तक उन्होंने सृष्टि के ईश्वर को छोड़ दिया, बाद की चीजें सरल रहेंगी। कुछ सांसों के बाद सम्राट पेन के पीछा करने से नष्ट हुई ये जीवेन की कुशलता और कुछ मामूली चोटें बरामद हो गई है। इस समय उसकी स्थिति और कौशल चरम पर है, जो डकैती से बचने का अच्छा समय है। बिना किसी हिचकिचाहट के ये जीवेन आकाश के बाहर अनंत तारों की ओर दौड़ पड़े। वह सृष्टि के देवता के सितारों के जितना करीब था, वह उतना ही अधिक जीवंत था। उस पर बहुत से जीव थे। कुछ भिक्षुओं को इस टुकड़े में अपनी गुफा बनाना भी पसंद आया। लेकिन जितना अधिक आप ऊपर उड़ते हैं, आपकी जीवन शक्ति उतनी ही कमजोर होती जाती है और केवल अंतहीन सन्नाटा रह जाता है। ये वह जगह है जहां कई तपस्वी डकैती पार करना पसंद करते हैं। चूंकि वहां कोई जीवित प्राणी नहीं है और सृष्टि के ईश्वर से बहुत दूर हैं, भले ही वे डकैती को पार कर जाएं, उन्हें आकस्मिक चोट या किसी बुरे कर्म से दूषित होने की चिंता नहीं है। ये जीवेन के बारे में भी यही सच है। एक खाली और मृत तारों वाले आकाश में सीधे प्रवेश करने के बाद ये जीवेन उसमें बैठ गया। वह समस्त ब्रह्मांड का मानो एकमात्र स्वामी एवं रचयिता था। उन्होंने बहुत पहले ही अपनी खेती को स्वर्ग और पृथ्वी के साथ जोड़ दिया था। अतीत को देखते हुए ये स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा जैसा था। जल्द ही उसके सिर पर प्रोविडेंस की शक्ति और अधिक मजबूत हो गई। यही कारण है कि उसने अंततः आपदा का नेतृत्व किया। लगभग तुरंत ही स्वर्ग और पृथ्वी को उसके अस्तित्व का एहसास हुआ। ऐसा लगता था कि उसे उकसाया गया था और धीरे धीरे अधिक से अधिक शक्तिशाली शक्ति का गठन हुआ। लगभग उसी समय न केवल ये तारों से भरा आकाश, बल्कि सृष्टि के ईश्वर के करीब तारों से भरे आकाश में रहने वाले प्राणियों ने भी इस स्वर्गीय शक्ति को महसूस किया, और यहाँ तक कि उन्होंने कभी महसूस नहीं किया कि स्वर्गीय शक्ति उनके इतने करीब थी। इतनी मजबूत स्वर्गीय शक्ति मानो स्वर्ग क्रोधित होने वाला हो। फिर यह स्वर्गीय शक्ति धीरे धीरे सृष्टि के ईश्वर में फैल गई। सामान्य प्राणियों को बस यह महसूस होता है कि एक अकथनीय स्वर्गीय शक्ति का निर्माण हो रहा है, लेकिन उन भिक्षुओं के लिए ये भावना अपरिचित नहीं है। साफ है कि कोई डकैती की वारदात को अंजाम दे रहा है, लेकिन उन्हें वही कपकपी महसूस हुई। उनका पूरा शरीर कांप रहा था और उनकी पीठ ठंडी थी, क्योंकि वे विश्वास नहीं कर सकते कि किस तरह की प्राकृतिक आपदा से इतना अद्भुत दृश्य और इतनी लंबी दूरी तक का निर्माण हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक आपदा से बनी स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का संचार हो सकता है। कैसी अद्भुत विपदा है! डकैती कौन कर रहा है? डकैती से क्या हो रहा है? साधारण भिक्षु केवल ये सोचते हैं कि यह एक भयानक आपदा है, लेकिन वे इसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाते हैं। केवल उन्हीं सम्राटों को प्रथम क्षण में तुरंत इसका एहसास होता है। यह आपदा उस आपदा से 100 गुना अधिक भयानक है जब वे पहले इस आपदा से गुजरे थे। इस बात को वे अधिक स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते। जब वे उस समय सम्राट की डकैती से गुजरे तो उन्हें पहले से ही कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो डकैती से गुजरने की तुलना में 100 गुना अधिक भयानक थी। उस तरह के स्वर्ग और पृथ्वी के दबाव ने लोगों को ठंडक का एहसास कराया, इसलिए केवल एक ही संभावना थी, कोई स्वर्ग पार कर रहा है। यहाँ के बारे में सोचें, बहुत से लोगों की आंखें चमकीली होती हैं। इतने कम समय के बाद इस शक्ति का प्रसार तेजी से समाप्त हो गया, लेकिन इसे कई शक्तिशाली लोगों ने पकड़ लिया, जो सृष्टि के देवता से दूर उड़ गए और तारों वाले आकाश की गहराई की ओर चले गए। डकैती के दौरान कई ताकतवर लोगों ने ये जीवेन का दबाव महसूस किया। हालांकि दबाव जल्द ही खत्म हो गया, लेकिन ये कई लोगों के लिए इसे महसूस करने के लिए पर्याप्त था। विशेष रूप से मैंने अनुमान लगाया कि कोई स्वर्ग पार कर रहा होगा, जिसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। भाग्य के देव वंश का दायरा बहुत व्यापक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीवेन ने डकैती को कहां पार किया है। ये स्वाभाविक रूप से सभी लोगों को चौंका देने की संभावना नहीं है। हालांकि भले ही केवल कुछ क्षेत्रों में मजबूत लोग ही चौंके हों, ये काफी है।
इसके अलावा कुछ विशेषज्ञ मुंह से बात फैलाते हैं, ये स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। हालांकि तू जीवेन अलग है। उनके अस्तित्व के कारण कई लोग इस मामले पर ध्यान दे रहे हैं। भले ही वह स्वर्ग खाने वाले राक्षसों का सम्राट हो, जब वह डकैती को पार करने के लिए अनंत तारों वाले आकाश में जाता है तो वह शांत और सावधान रहता है। लेकिन वह अलग था। जब वह सम्राट पेन से बच निकला तो बड़ा आंदोलन हुआ। अनगिनत लोगों ने हवा में एक के बाद एक बड़े हाथ के निशान देखे, जिससे आसमान लगभग ढह गया। इतना आश्चर्यजनक कि देखभाल करने वालों की नजरों में न रहना स्वाभाविक रूप से असंभव है। जब से ये जीवेन सम्राट के अधीन पहले व्यक्ति बने, कुछ लोग उन पर ध्यान दे रहे हैं। हालांकि उनकी ताकत के बारे में सभी ने राज रखा, लेकिन एक बात भी हर कोई जानता है, वही है कि वह वास्तव में सम्राट के शिखर तक पहुंच चुके हैं। अन्यथा आकाशभक्षी राक्षस सम्राट को सम्राट के रूप में साधनों से भी मारना असंभव है। इसलिए ये केवल समय की बात है कि वह डकैती से बच पाएगा, क्योंकि वह सामान्य शिखर सम्राट की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है, और इसमें कोई समस्या नहीं है कि वह डकैती से बच पाएगा या नहीं। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ जब तक ये जीवेन चूहे की तरह डरपोक न हो और स्वर्ग की आपदा की ओर ले जाने की हिम्मत न करे, तब तक इसे हर समय खींचना संभव होगा। हालांकि सम्राट को चुनौती देने के लिए साहसी होने के अपने चरित्र के साथ वह चूहे की तरह डरपोक कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए जैसे ही ये जीवेन बाहर आए, उन्होंने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा वह तारों वाले आकाश की गहराई में चला गया और कई लोगों को अचानक उसकी योजना समझ में आ गई। इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। क्या वह अंततः डकैती से बच निकलने वाला है? हाँ, आखिरकार मुझे इंतजार करने दो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस समय डकैती को पार करने का विकल्प चुनेगा। कई लोगों की अचानक आंखें खुल गईं। कुछ लोग डाकू के लिए ही स्वर्ग पार कर गए। निस्संदेह ये जीवन और मृत्यु की एक बड़ी कठिनाई है, लेकिन दूसरों के लिए यह एक कार्निवल हो सकता है। सदियों से लोगों का डकैती में असफल होना और अंततः दूसरों द्वारा विभाजित होना असामान्य बात नहीं है। घटनास्थल पर काफी लोग आ गए। वे सृष्टि के देवता के सभी भागों से तारों भरे आकाश में उड़ गए। जहां तक सृष्टि के ईश्वर के घेरे की बात है, उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। शक्तिशाली सांस जमीन से उठी और तारों भरे आकाश की गहराइयों की ओर उड़ गई। इस समय तू जीवेन ने उन पर नियंत्रण नहीं किया। आकाश में डकैती के बादल धीरे धीरे बन रहे थे और भयानक तियानवे अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गया। यह ऐसा है जैसे कोई भयानक अस्तित्व हो। उसने उसे घूर कर देखा, उसके शरीर और दिमाग पर बहुत दबाव डाला और उसे उसकी जगह पर कीलों से ठोक दिया। ऐसा महसूस हो रहा था कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा है। आखिरकार अपहरणकर्ता बादल बना, जो लाखों मील तक फैला हुआ था। इसने ये जीवेन को इस सीमा के भीतर लगभग मजबूती से बंद कर दिया और ये जीवेन को हिलने का मौका नहीं दिया। सम्राट पेन की नाकाबंदी की तुलना में स्वर्ग की इच्छा से यह नाकाबंदी अधिक विशाल है और भी भयानक। ये जीवेन को तुरंत बड़ा दबाव महसूस हुआ और डकैती के बादल में सभी प्रकार की गड़गड़ाहट की डकैती चल रही थी, जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। कुछ अदृश्य चीजें हैं जिन्हें महसूस किया जा सकता है। ये वास्तव में ये जीवेन द्वारा अनुभव की गई सबसे भयानक आपदा है। इसकी तुलना में सम्राट के युग में पिछली स्वर्गीय डकैतियां सिर्फ बाल चिकित्सा थी। सभी प्रकार की 5 तत्व वज्र डकैतियां, यिन और यांग वज्र लुटेरे, साथ ही वज्र लुटेरों के विभिन्न प्रकार, भयानक जानवरों, मानव रूप में मजबूत लोगों और विभिन्न मार्शल आर्ट में बदल जाएंगे। वे सभी प्रकार के वज्र लुटेरों के साथ पैदा होते हैं और पीढ़ियों के मजबूत लोगों में बदल जाते हैं। ऐसा लगता है कि जब तक आप आदेश देते हैं, आप सैनिकों को अनंत दूरी तक लड़ने के लिए ले जा सकते हैं। लगभग वही जो आप जीवेन पूर्वाभास कर सकते थे, और यहाँ तक कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं जो केवल प्राचीन पुस्तकों में दर्ज हैं, वे सभी इस समय दिखाई दी। इन भयानक प्राकृतिक आपदाओं में अकल्पनीय शक्ति है। साधारण सम्राटों को सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। मुझे डर है कि वे एक ही झटके में पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। यह एक ऐसा आतंक है जिससे आम लोग बिल्कुल भी नहीं निपट सकते। हालांकि ये जीवेन ने राहत की सांस ली। हालांकि ये भयानक प्राकृतिक आपदाएं भयानक थी, कुल मिलाकर वे उसकी अपेक्षाओं से अधिक नहीं थी। यदि वह अभी नौवे क्षेत्र में दाखिल हुआ होता तो उसके साथ दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन अभी नहीं। यह उनके वर्षों के प्रयासों का लाभ है। हालांकि राव को अभी भी एक गरिमापूर्ण एहसास होता है जब वह इन भयानक तूफानों की अंतहीन संख्या को देखता है।
और तो और उसने महसूस किया है कि उसके आसपास कई मजबूत लोग हैं। स्वर्ग डकैती उनमें से एक है। इससे भी भयानक मानवीय डकैती आ गई है। जब वह अपनी सबसे कमजोर स्थिति का खुलासा करता है, तभी इन लोगों के लिए शुरुआत करने का समय आता है। हर कोई जो स्वर्ग में कदम रखना चाहता है उसे अंततः इस स्तर से गुजरना होगा, अन्यथा वह वास्तव में दुनिया के सभी विशेषज्ञों पर शासन नहीं कर सकता है। लालची आंखों से कई जोड़े अंतहीन गड़गड़ाहट डकैती में ये जीवन की आकृति को देखते रहे। निस्संदेह उन्होंने बिना अनुमति के वज्र डकैती में सेंध लगाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जाहिर है वे भी जानते थे कि यह कितना भयानक था। यहाँ तक कि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें केवल यह महसूस होता है कि उनकी पीठ ठंडी है। इसे व्यक्तिगत रूप से देखे बिना वे कभी नहीं समझ पाएंगे कि तियानजुन की आपदा कितनी भयानक है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कई सम्राट अपनी खेती के चरम पर पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने तियानजुन तियानजी को पैदा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह तियानजी बहुत भयानक है। भले ही यह शिखर सम्राट हो जो अंततः आपदा से बच सकता है और सम्राट बन सकता है, फिर भी 100 में से कोई भी नहीं है। 100 में से कोई भी ऐसा नहीं है जो चरम सम्राट को प्राप्त कर सका हो। अब 100 में से कोई भी ऐसा नहीं है जो स्वर्ग प्राप्त कर सके, अर्थात राजाओं के बीच लाखों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो स्वर्ग लोक प्राप्त कर सके। उपलब्धि की इस अत्यंत कम संभावना के कारण ही तियानजुन स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी बन गया है। क्योंकि लोगों की संख्या बहुत छोटी और शक्तिशाली है, वह स्वाभाविक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी बन जाता है। मैं जाऊंगा। मुझे याद है कि सम्राट की स्वर्गीय डकैती के बारे में अभी भी प्राचीन पुस्तकों में अभिलेख है। ये निश्चित रूप से इतना भयानक नहीं है। नहीं, मैंने पहले राक्षस सम्राट का तियानजुन तियानजी देखा है, लेकिन यह निश्चित रूप से इस तियानजी जितना भयानक नहीं है। लेकिन ये भी सामान्य है। स्वर्ग का राक्षस खाने वाला सम्राट अधिक से अधिक एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन इस आदमी के सामने उसने सम्राट के एक भयानक राक्षस को मार डाला और उसे और भी भयानक आपदा दी, जिसे हल्के में लिया जाना चाहिए। एक के बाद एक कई लोग इसके बारे में बात करते हैं। सृजन राजवंश के देवता में गहन विवरण वाली और लंबे इतिहास का अनुभव करने वाली कई ताकतें हैं। उनमें से कुछ क्लासिक्स बचे हैं। तियानजुन और तियानजी का वर्णन है। हालांकि किताब पहले से ही एक बेहद भयानक वर्णन है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह इन वास्तविक दर्शकों के सामने तियानजी जितना भयानक नहीं है। कम से कम कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो भयानक प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनका क्लासिक्स में उल्लेख नहीं किया गया है। यदि उन्हें प्रतिस्थापित कर दिया गया तो वे पहली लहर का विरोध करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे और पूरी तरह से हार जाएंगे। ये डकैती भयानक है। जब कई लोग अभी भी डरे हुए थे, अचानक आकाश में आपदा अंततः एक उन्मादी तूफान में बदल गई और गिर गई। हुआ ला ला ला। कुछ समय के लिए आकाश में हर जगह तरह तरह के तूफान आए, जिनमें से सभी गिर गए, जिससे घर पूरी तरह से बिजली के समुद्र में बदल गए और ये जीवन पूरी तरह से जलमग्न हो गए। उसके पीछे चलने वाले सभी देवता एक ही क्षण में नष्ट हो गए। प्राकृतिक आपदा के तहत सभी प्रकार का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा और जीवित रहने का कोई निशान नहीं रह जाएगा। सभी एक के बाद एक दिव्य नेत्र खोलने लगे। स्वर्गीय आंख की शक्ति से वे बमुश्किल ये शिवेन की आकृति देख सके, लेकिन इन भयानक गड़गड़ाहट और बिजली के महासागरों के सामने ये जीवेन शांत खड़े रहे और इसे नहाने की तरह धोने दिया। हालांकि इनमें से प्रत्येक गड़गड़ाहट और बिजली थंडर ड्रैगन जितनी विशाल और भयानक है। हालांकि ये जीवेन पर पानी की बूंदों की तरह गिर गया, जो चकनाचूर हो गया। उसके लिए ये डकैतियां शुरुआत में सिर्फ भूख बढ़ाने वाली होती हैं, लेकिन ये सिर्फ बाल चिकित्सा है। वे उस पर हमला करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ तक कि उसकी सबसे बुनियादी रक्षा को भी नहीं तोड़ा जा सकता। हालांकि यह सामान्य सम्राटों के लिए बेहद भयानक है। एक आतंकवादी वज्र डाकू जो घायल हो सकता है और दुर्घटनावश मारा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि यदि आप इसे रगड़ेंगे तो आप इसे चोट पहुंचाएंगे, और यदि आप इसे खटखटाएंगे तो आप मर जाएंगे। ये जीवेन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वह लड़ने के लिए केवल अपने शरीर और सोने के शरीर पर निर्भर रहता है। लड़ते समय वह अपने उपयोग के लिए इन वज्र लुटेरों को अवशोषित कर लेता है और उनका उपयोग अपने शरीर को कठोर बनाने के लिए करता है। हालांकि अब उसके लिए प्रभाव काफी सीमित है, फिर भी वह इस सच्चाई को समझता है कि थोड़ा बहुत कुछ बनाता है। इसके अलावा ऐसी प्राकृतिक आपदा के अलावा बिजली के बाकी हिस्सों को उसके मांस को उत्तेजित करना मुश्किल हो गया है। अब उसकी शारीरिक शक्ति चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गई है, जिसे बेहद भयानक कहा जा सकता है। आप अपने नंगे हाथों से भी ताओवादी उपकरणों के खिलाफ लड़ सकते हैं और ताओवादी उपकरणों को तोड़ सकते हैं, जो सामान्य ताओवादी उपकरणों की सीमा से परे है।
लंबे समय तक स्वर्ग डकैती के निरंतर बपतिस्मा के बाद ये जिविन ने अचानक अपनी आंखें खोली। आकाश में उन साधारण वज्र लुटेरों के अलावा वज्र लुटेरों के 5 तत्व भी गिरने लगे। एक समय की बात है, थंडर लुटेरों के 5 तत्व सबसे भयानक स्वर्ग डकैती थी, जिसके बारे में बहुत से लोग सोचते थे कि इससे बिल्कुल भी लड़ा नहीं जा सकता। उस समय तो जिवेन को भी बहुत कठिनाई महसूस हुई। बारी बारी से प्रस्फुटित हुई पांचों तत्वों की शक्ति भयानक। अब हालांकि वज्र डकैती के 5 तत्व सिर्फ एक शुद्धावर्धक है, इसके बाद अनगिनत भयानक दिन लुटेरे आते हैं। कोई भी वज्र डकैती के 5 तत्वों से भी अधिक भयानक है। बूम! 5 तत्वों की वज्र डकैती 5 तत्वों की शक्ति और वज्र के क्रोध के साथ मिश्रित थी। यह एक एक करके नीचे गिर गया और सीधे ये जिवेन से टकराया। सोने और लोहे की आवाज आई, चिंगारी फूट पड़ी।